I'm sure आपने गुड़गांव वाला इंसिडेंट देखा ना बोला। Absolutely. मेरा लिटरली दिल टूट गया। वो अकेला खड़ा है भाई यार, उसके साथ राइडर्स निकल गए। हैरेसमेंट हो रही है, वो 3-4 लोग उसको मिलके मार रहे हैं, तुम किसी पे हाथ नहीं छोड़ सकते, ठीक है। वो बंदा अपोलोजाइज कर रहा है, तुम उसको सॉर्ट आउट कर लो। I remember after Jaipur some toll came and I was just taking a break for 2 minutes. My guys were coming from behind and I was leading the ride. And this guy came shouting from inside, गाले निकालते हैं, भाग के आ रहा है, यहाँ से गाड़ी हटाओ, ये वो, so abusive. And my brother came just in a minute later and he said, do whatever you want, this bike will not move from here. Then this guy, my friend came, he just stood with me and बोला भैया कुछ भी हो जाए ये बाइक निकलेगी यहाँ से. That is camaraderie, you know, that is standing for your brothers. And then everybody came and then that guy vanished. Because एक नंबर जब खड़ा होता है ना आपके सामने, किसी की मजाल नहीं है आपको वो हाथ पे लगा ले. बट दैट डे camaraderie failed. वो लोग खड़े थे. Either they were shocked or something happened there. Maybe they had a weapon or something. I don't know. Something happened. Because he was alone, because he couldn't rush, because he couldn't start his bike, these guys got him. As a camaraderie, you're right, we failed that day. हम बाइकर्स की camaraderie ये नहीं बोलती है कि आप किसी भी राइडर को अकेला छोड़ दो किसी भी मुसीबत में. एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी सीरियस, यू नो, ट्रबल. जैसा ये गुड़गांव इंसिडेंट हुआ, ऐसे कोई किसी क्लब के साथ यूएस में हुआ होता, इट वुड हैव बीन अ ब्लड वॉर ना. या आई थिंक यूएस में तो वो छोड़ते नहीं. I want to change the direction of the podcast right now. Yes. That was my first time riding a big bike. It's a 750cc. वहाँ पर ब्लैक आइस हो गई थी और मैंने पीछे की ब्रेक जैसी दबाई, मेरी पीछे से बाइक साइड पर आ गई. कैमरा बच गया. मैं भाई कानों में गाने लगाए और मैं खड़े होके, क्योंकि रोड टेढ़ी मेढ़ी थी, सबको क्रॉस करता हुआ ना साइड से मैं सबसे आगे आ गया. मैं देख रहा एक आदमी चीख रहा है मेरे ऊपर वहां से, मैंने कहा पागल है. मैं अपना आराम से चल रहा हूँ, सामने से एक बहुत बड़ा पत्थर निकल के गया. मैंने एकदम ब्रेक मारी और मैंने रियलाइज कर देखा पीछे पूरा ट्रैफिक रुका पड़ा है. और मुझे फिर समझ आया कि वो आदमी मुझ पे चीख रहा था कि ये तू क्यों जा रहा है, हमने यहाँ पे लाल झंडा लगाया है, इसमें सब रुक जाओ. वापस मुड़ के आया और मैं तो खड़ा हुआ. Hey, good morning, good evening, ladies and gentlemen. This is the Pod with Nick, and I welcome you to the yet another episode. आज हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म की बात करने वाले हैं जो मोटरसाइकिल इंडस्ट्री को अलग नज़रिए से देखता है. मैं मोटरसाइकिल इंडस्ट्री को एज अ कम्यूटर देखता हूँ कि बहुत सारे लोग कम्यूट कर रहे हैं. स्विगी हो गया, तुम्हारा जोमेटो हो गया, और डेली कम्यूटेशन के लिए. और एक तरफ राइडर्स हैं जो अपने लग्जरी या फिर पैशन को फॉलो कर रहे हैं. तो इसके बीच में एक एप्लीकेशन आती है जो एज अ सर्विस आती है और वो राइडर्स की लाइफ स्मूथ कर रही है. इस पे किसी ने सोचा और एक ऐप बिल्ड कर दी, उसने अपनी लाइफ डाल दी इसके अंदर. दिस इज कॉल्ड एस्टराइड. हम आज एक एंटरप्रेन्योर जर्नी को जीने वाले हैं. मेरे साथ इस पॉडकास्ट में वेलकम जितेश भाई. अब बंद कर दो इसे तुम ना. जितेश, मैं आपको बीटीएस दे दूंगा, रख दो. कोई नहीं. हाँ बोल. अच्छा Jitesh, thank you for recording me. You're welcome. Okay, guys, just a little context here. I know Jitesh way back when we connected for Safe Soil, supporting Sadhguru's initiative. But then Safe he was Soil riding वाले. for 36,000 kilometers. और Absolutely. and he was in Delhi. तो मैंने कहा यार मुझे ना हमें भी बाइक राइडर्स चाहिए होंगे. And I used to ride solo उस टाइम पे. Then I met Jitesh and he brought 300 riders ऑन डेली स्ट्रीट्स, डेली रोड्स, और हम सदगुरु के पीछे चल रहे हैं. 300 राइडर, 3 लाइनें, 100 की, विदाउट मार्शल्स. आई रिमेंबर वो दिन. Yeah, there were no marshals that day. यस, क्या Absolutely. क्रेजी था वो माहौल. It गाइस had- इमेजिन करो 300 राइडर, जेन्युइनली रजिस्टर्ड 300 राइडर्स. रॉयल एनफील्ड्स, तुम्हारी हायाबुसास हो गई, तुम्हारी हार्ले डेविडसन हो गई, इंडियंस हो गई, Even scooties were there. हाँ एक्टिवा के ऊपर लड़के थे. तो हम 300 लोग उस सेफ सॉइल कॉज को सपोर्ट करने आए थे. Correct. And I think that was one of the starting points for Asteride also from the community perspective. Because I think वो पहली हमारी social ride थी जिसपे हम सारे bikers from all walks of life इकट्ठे करके एक ride, एक mission, एक mission पे जा रहे हैं. And that was Safe Soil, we all know. तो उस राइड के लिए, उस कॉज के लिए सबको इकट्ठा करना ना, दैट वाज आई थिंक अमेजिंग जर्नी टू स्टार्ट विद. कि अ प्लेटफॉर्म लाइक एस्टराइड कैन डू दैट फॉर अ बिग कॉज लाइक दैट. सो हमारे लिए बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट थी, यू नो, बिकॉज हम अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ करके ना सब राइडर्स को इकट्ठा कर पाए. एंड दैट वाज अ लिटमस टेस्ट फॉर अस, ट्रस्ट मी. I've seen you have been speaking a lot about कि अगर BMW का ग्रुप है,
मैं इसका एक्सपीरियंस हुआ, आई राइड अ BMW, Yeah. तो मैं BMW के साथ राइड कर रहा हूँ, हायाबुसास वाले सुजुकी वाले अलग राइड कर रहे हैं, हार्लेस वाले अलग हैं, इंडियन वाले अलग हैं। उस दिन कोई वो नहीं था, ब्रांड नहीं था। No, not at all. It was rider. It was a motorcyclist. It was a love for two wheels on that day, and love for our country, love for the nature, love for Sadhguru maybe. So I think वो बहुत सारे reasons हैं लोगों को आने के लिए, एक common cause जो हम सबके future के लिए इतना important है, और हमने वो सब लोगों ने उस cause के लिए ride करी, and I think that was the point which we wanted to make कि अगर ये community इकट्ठी हो जाए ना एक जगह पे, तो we can do and we can take on any mission with whatever we have like aim for. हम चाहे nature conservation ले लो, चाहे आप save soil ले लो, चाहे आप कुछ भी ले लो, जो हमें एक अपनी community के लिए करना है, मिलके करना है. I think bikers can be an amazing platform. They can be an amazing community to do something. And I think worldwide कोई भी ऐसी community नहीं है इतने बड़े scale पे जो causes के लिए कुछ भी कर सकती है. अच्छा, मैं आई वांट टू डिग डीपर इन दिस, बट मेरे को ना बिफोर आई स्टार्ट दिस आई कैन कॉन्ट्रडिक्ट, आई बी अ राइडर, आई बीइंग अ मेंबर ऑफ द बाइकर ग्रुप, ठीक है। मैं ना उस दिन मेरा दिल टूट गया जिस दिन मैंने, आई एम श्योर आपने गुड़गांव वाला इंसिडेंट देखा ना, बोला Absolutely. मेरा लिटरली दिल टूट गया कि वो अकेला खड़ा है भाई यार, उसके साथ राइडर्स निकल गए, एंड वहाँ पर वो हैरेसमेंट हो रही है, वो 3-4 लोग उसको मिलके मार रहे हैं, कुछ भी एन रीज़न है यार, तुम किसी पे हाथ नहीं छोड़ सकते, ठीक है। वो बंदा अपोलोजाइज कर रहा है, तुम उसको सॉर्ट आउट कर लो, वहाँ पर लोग होते तो ये चीज़ इतनी बड़ी एस्केलेट नहीं होती। Absolutely. तुम्हारे इस पे तुम्हारा एग्रेशन क्या था, तुम्हारे फर्स्ट जब तुमने वीडियो देखी तुम्हारा क्या थॉट था उस टाइम पे? देखो, from my perspective, when we आई डोंट वांट यू टू कम फ्रॉम अ कम्युनिटी पर्सपेक्टिव कि यार हम एक कम्युनिटी एंगल से सोचें, मेरे को आप इंडिविजुअल लेवल पे बताओ एज अ जितेश हु राइड्स। देखो, मैं अपना ना इंसिडेंट बता रहा हूँ जहाँ पे मुझे कमराडरी रियल लाइफ सिनेरियो पे दिखी और मिली कि वाई दिस इज सच अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। जो आप फर्स्ट हैंड देखते हो, जो आपके साथ कुछ होता है ऐसा इंसिडेंट कि आपको कोई थ्रेटन कर रहा है, किसी से आपकी लड़ाई होने वाली है, कोई आपको धमकी दे रहा है रोड पे चलते हुए, कुछ भी हो जाता है। तो वी वर गोइंग टू चित्तौड़ फ्रॉम दिल्ली एंड आई स्टॉप्ड, आई रिमेंबर आफ्टर जयपुर सम टोल केम, ठीक है, एंड आई स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द टोल ऑफिस, वे NHAI का ऑफिस होता है, and I was just taking a break for 2 minutes. My guys were coming from behind and I was leading the ride, and this guy came shouting from inside, not swearing maybe, but I don't remember, it's been few years. गाले निकालते भाग के आ रहा है, यहाँ से गाड़ी हटाओ, ये वो, so abusive. And my brother came just in a minute later and he said, do whatever you want, this bike will not move from here. That one guy is standing for me, that was camaraderie. कि this guy was abusive, he was not polite, he was not kind. If you would have said प्यार से बोला यार जितेश आगे कर ले, या भैया प्लीज आगे कर लो, रास्ता ब्लॉक हो रहा है, no problem. But he was shouting, he was abusive. Then this guy, my friend came, he just stood with me and बोला भैया कुछ भी हो जाए ये बाइक नहीं लगी यहाँ से. That is camaraderie, that is standing for your brothers. And then everybody came and then that guy vanished. Because एक नंबर जब खड़ा होता है ना आपके सामने, किसी की मजाल नहीं है आपको वो हाथ भी लगा ले, ठीक है. And I think exactly what happened in Gurgaon incident. but and that day camaraderie failed. And I haven't spoken about it, and you are absolutely right, Nikhil, ki camaraderie failed that day, because what I know from whatever videos I've seen, and also I've spoken to the guy who was in that video. Did you speak to him? Yeah, he is part of one of our groups. कि वो लोग खड़े थे and about 100 meters आगे खड़े थे. Either they were shocked or something happened there, maybe they had a weapon or something, I don't know, something happened. But those guys, if they would have just came to help him out, just to stand with him, I don't think these guys would have done what they have done that day. ठीक है, अगर वो सिर्फ खड़े होते ना वहाँ पे आके, अब बाइक्स लेके क्या पैदल ही आए थे भाग के, ठीक है, ये लोग कुछ नहीं कर पाते उस बंदे का, because he was alone, because he couldn't rush, because he couldn't start his bike, these guys got him. ठीक है, as a camaraderie, you right, we failed that day. हम बाइकर्स इसलिए फेमस नहीं है, हम बाइकर्स की कमराडरी ये नहीं बोलती है कि आप किसी भी राइडर को अकेला छोड़ दो किसी भी मुसीबत में, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी सीरियस ट्रबल. मेरा पर्सनल लेवल पे मेरा खून बॉयल हुआ, मेरा ब्लड बॉयल हुआ उस दिन. मेरे को ऐसे लगा कि यार व्हाट द फक, लिटरली मैं ऐसे लोगों के साथ राइड कर रहा हूँ कि कभी मुझे जरूरत पड़ जाए ये लोग खड़े होंगे. तो मैं अब जितने मेरा छोटा ग्रुप है जितने के साथ राइड करता हूँ, एंड वी गाइस आर फकिंग श्योर कि भाई इफ वन स्टॉप्स वी आर कनेक्टेड ओवर हेलमेट्स. अगर वन स्टॉप अदर पर्सन हैज टू स्टॉप नो मैटर व्हाट. जब तक मैं घर नहीं पहुंचूंगा या मेरा दोस्त घर नहीं पहुंचेगा, वी विल नॉट मूव. हम 3 हैं 4 हैं, डज नॉट मैटर, द नंबर डज नॉट मैटर. उस दिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें लड़ना था वापस, तुम्हें डी एस्केलेट करना था. करेक्ट. और
सम पीपल वर सेइंग बाइकर्स छपरी हैं भाई. देयर आर कैटेगरीज ऑफ इट. अगर कोई इंसान 40 लाख रुपए की 35 लाख रुपए की बाइक लेके चला रहा है, ही कम्स फ्रॉम सम फकिंग बैकग्राउंड, और वो अगर कुछ अपना पावर्स यूज करने पे आए, दोस पीपल कैन बी इजीली वैनिश्ड. एब्सोल्युटली. पर मैं तेरे को ना एक इसका कॉन्ट्ररी एग्जांपल देता हूँ. व्हाई दिस हैपेंड एज अ फंडामेंटल रीजन. आई डोंट थिंक किसी ने भी इसके बारे में बात की है. आई थिंक व्हाट is missing in India on a very fundamental level is something called loyalty. ये जो मोटरसाइकिल कल्चर है ना इंडिया में, ये बहुत नया नया है. ठीक है. आई थिंक लास्ट few years only, maybe before COVID it was there, but I think after COVID it just jumped like anything. और ये एक जो ना एक प्लेबुक होती है किसी भी इंडस्ट्री में, एक चीजें जैसे स्टार्ट करते हैं, बायलॉज होते हैं, कुछ होते हैं ना. इंडिया में अभी ऐसा कुछ है नहीं. बहुत से ग्रुप्स. ये जितेश मुझे बताओ, मोटरसाइकिल कल्चर ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था बेसिकली? कल्चर इंडिया में कहाँ से अट्रैक्ट हुआ है? ये वेस्ट से अट्रैक्ट हुआ है. एग्जैक्टली. तो वहां पर कहाँ से कैसे आया था ये कल्चर? सी आई थिंक जो कल्चर का जो सबसे पिवट था ना, जो टर्निंग पॉइंट था, विच स्टार्टेड इन द यूएस एंड स्पेशली आफ्टर द वॉर्स, स्पेशली वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, इनके बीच में ना वर्ल्ड में देवर हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज बिल्डिंग मोटरसाइकिल्स. ठीक है. बिकॉज दे वर यूज्ड इन वॉर्स, दे वर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट ट्रूप्स, दिस दैट एवरीथिंग. और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वियतनाम वॉर के बाद, soldiers, all these US Marines, they had nothing much to do, and they had so much energy. They wanted to do something which was like powerful, adrenaline rush, masculine. So biking was something they picked up as a hobby, and they started traveling. They started riding all over, and usse camaraderie bante gayi, usse groups bante gaye, and this whole culture took a shape, especially in the US, and it moved out to different parts of the world. At that time, India में तब भी कुछ नहीं था, but luckily we had a brand called Royal Enfield. ठीक है. They were building bikes during the war also and after the war, and it was bought by Eicher Motors in I think 80s or 80s sometime, and then the culture in India started to build up as well, and I think they were the first guys where RE groups were there initially. We had a group called Bullet Only Lads of Delhi starting 2011 back in the day. ठीक है. तो culture वहाँ से बनना start हुआ, but it's the fundamental comes from the Marines which started this culture. और एक और उसका turning point था जो official culture which is the HOG, Harley Davidson. वो भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था बिकॉज द कंपनी वाज इन वेरी बिग ट्रबल इन द यूएस. ठीक है. कुछ इश्यूज थे, फाइनेंशियल इश्यूज, डिजाइन ब्रांड इश्यूज एंड ऑल दैट. तो फाउंडर डिसाइडेड कि यार एक यूएस ट्रिप मारते हैं. ठीक है. उस ट्रिप पे हम जो हमारे कस्टमर हैं उनसे मिलते हुए जाते हैं. ठीक है. तो दे डिड अ कपल ऑफ वीक्स ट्रिप ऑल ओवर यूएस, एंड वहाँ पे wherever they went, people, these riders were so supportive. Some of them joined for the ride, some of them shared so many ideas how to save the brand, this, that, and that's where the HOG as a brand community started in the US. and that उनको समझ में आ गया ये चलता है, इन लोगों को राइड करनी है, इन लोगों को कम्युनिटी चाहिए, इन लोगों को एक कमराडरी चाहिए. why not to build it for the Harley Davidson? That's how Harley Davidson started HOG as a community. but उस टाइम तक बहुत सारे ग्रुप्स जो चल रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड वॉर 1 के बीच में भी काफ़ी ग्रुप्स थे, बट धीरे धीरे डाई डाउन हो गए. बट द कल्चर स्टार्टेड इन 70s क्वाइट बिग ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड वो फिर चलता गया बढ़ता गया, अदर कंट्रीज में फैल गए. बहुत से ग्रुप्स बने जो पैन यूएस से फिर पैन ग्लोबली, वो मतलब दूसरी कंट्रीज में उनके चैप्टर्स खुल गए, कुछ के चार्टर्स खुल गए, एंड दिस हैज बीन एक्सपैंडेड टिल टुडे आल्सो. जैसे एक ना वेब सीरीज है सन्स ऑफ अनार्की करके, इट इज ऑन हार्ले डेविडसन. एक कल्ट है, एक टाउन को रन कर रहे होते हैं, दे रन द टाउन. भाई वो बाइकर्स, दे रन द टाउन. वहाँ का जो शेरिफ है वो उनको रिपोर्ट करता है, और वो उनको बताता है कि यहाँ पे क्राइम रेट कम हो गया है, तुम्हें कंट्रोल करना है. तो वहाँ का लॉ भी वही कंट्रोल कर रहे हैं, और उन्हीं का एक बंदा जो वहाँ का मेयर के लिए खड़ा हो रहा है, एंड दे आर फंडिंग इट आउट. तो दिस इज हाउ दे आर कंट्रोलिंग इट. तो मैंने कहा यार बाइकिंग कम्युनिटी लिटरली ऐसी है वहाँ पे. एक टाइप से क्या यूएस के अंदर बाइकिंग कल्ट है कि वो बैड एस है, लिटरली बैड एस है, और इट इज जस्ट दी वेब हुक? I think the initial groups, especially the big ones like Hells Angels, Outlaw, Bandidos, these are outlaw clubs. They don't follow the law. और ये ना बहुत इसकी ना स्ट्रिंग एनालॉजी है कि इसमें ये लोग ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 1% क्लब्स विच आर द क्रीम ऑफ द क्रीम. ठीक है. कि वो लोग ना लॉ फॉलो नहीं करते. पहले आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड डेज, अभी भी हैं वो क्लब्स, बट ऐसा नहीं लॉ फॉलो नहीं करते. अब सारे लॉज फॉलो करते हैं, मोस्ट ऑफ देम, बट देयर आर सम एजेस हियर एंड देयर. बट ये ना कल्चर वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड इनिशियली, और उसमें काफ़ी क्लब्स थे जो कुछ और एक्टिविटीज साथ में करते थे. पुलिस से भर लिए,
कुछ Rebellious थे काफी। हाँ रेबेलियस थे, ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, क्राइम्स कर रहे हैं कुछ और, तो वो एक क्लब की आड़ में बहुत कुछ चलता था। दैट्स वे इट स्टार्टेड एंटी सोसाइटी एंड ऑल दैट, एंड देन it was a big crackdown from police also to stop these groups, but majority of them are good, they are law abiding citizens, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देयर वर कुछ ग्रुप्स जो आज भी फेमस हैं फॉर दीज एक्टिविटीज विच दे वर डूइंग, तो वो दोनों आज भी कल्चर है। एंड यू आर राइटली सेड कि ऐसे बहुत से ग्रुप्स यूएस में आज भी हैं जिनसे लोग डरते हैं, एंड दे आर डोमिनेटिंग, दे आर रीजनल, दे वेरी डोमिनेटिंग इन द रीजन। तो एक रीजन में अगर मेरा ग्रुप डोमिनेटिंग ग्रुप है ना, तो बाकी कोई ग्रुप वहाँ नहीं आ सकता। दे आर वेरी टेरिटोरियल इन नेचर इन यूएस, ठीक है। एक मतलब ग्रुप, हर ग्रुप का एक टेरिटरी होता है, उस टेरिटरी में दूसरा ग्रुप नहीं आता। यू कैन बी सपोर्टिंग ग्रुप बट यू कांट बी डोमिनेटिंग ग्रुप, ठीक है। ये बहुत बहुत स्ट्रक्चर्ड है यूएस में ये सब कल्चर। वहाँ पे चार्टर, क्लब, MC, all these names, big names are very very strongly followed. यहाँ पे हम इंडिया में कभी कभी, I'm not saying like guys don't mind me, but MC लिख देते हैं अपने क्लब के पीछे। You can't write an MC in there at all. What does MC mean? MC is motorcycling club. Okay. ठीक है। At a real MC you can't put a jacket, you can't put a jacket, a cut of any other club if you're not a member. मतलब they can literally come and thrash you out. Maybe I don't know, I don't want to take the extreme words, but they will if you're not part of that club. Jitesh, just hypothetically, if I take an example, जैसा ये गुड़गांव इंसिडेंट हुआ, ऐसे कोई किसी क्लब के साथ यूएस में हुआ होता, पहली बात ऐसा हुआ नहीं होता, इट वुड हैव बीन अ ब्लड वॉर ना। या आई थिंक यूएस में तो वो छोड़ते नहीं ग्रुप के मेंबर्स, दे वेरी सी, आई थिंक द लिनेज कम्स फ्रॉम द मिलिट्री, ठीक है, फ्रॉम द आर्मी, फ्रॉम द कल्ट, एंड दीज गाइज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एज पर्सनैलिटीज, लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज। वो दे डोंट टेक बुलशिट बिल्कुल भी, मतलब एक क्लब के लिए वो कुछ भी करेंगे, कुछ भी। इवन द फैमिली कम्स सेकंड, द ब्रदर कम्स फर्स्ट। सोचो ये ना, हम इंडियंस कभी रजिस्टर नहीं कर सकते इस बात को कि आप अपनी फैमिली भी आपके लिए सेकेंडरी है, आपका क्लब और उसके मेंबर्स या उसके लॉज आपके लिए प्राइमरी है। मतलब आपको संडे को अगर आपके क्लब की प्रेयर बोलते हैं, वहाँ पे मीटिंग है, प्रेयर है, तो वहाँ जाना ही जाना है, नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग एट योर हाउस। अगर एक कॉलिंग आई है, कोई ग्रुप में कुछ प्रॉब्लम है, बुला रहे हैं, नो मैटर व्हाट्स हैपनिंग, यू हैव टू गो। Even somebody else will do a proxy for you, somebody else will come and help you out as a club member, but आपको जाना ही जाना है, it comes before family. And but they are together if something happens in the family. तो वो जो culture है ना, वो हम यहाँ पे इंडिया में अभी time लगेगा, I think it'll take couple of years, and I think the structural changes are required in India. The way the clubs are found, there should be a playbook, how people are inducted in these groups, you know, how we grow as a community, how we grow as a camaraderie. तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमें इंडिया में inculcate करनी है, and it will happen eventually. I think there are a lot of groups which are doing quite good in India, और हम सबको मिल के काम करने की ज़रूरत है। और जो नए ग्रुप्स आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, उनको भी एक एडुकेट करने की कि दिस इज़ द राइट वे टू डू इट एंड दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डू इट। इंडिया में कहाँ पर बेटर क्लब्स हैं जो थोड़े वेस्ट एसोसिएटेड हैं? मैं वेस्ट का ना, आई नॉट पिक इट एज अ वर्ड ऑफ वेस्ट बट आई रादर पिक इट कि इंडिया में जो बनेगा उसका अपने हमारे तड़के के हिसाब से बनेगा। एग्जैक्टली, बिकॉज इवन मैकडोनल्ड्स, KFC केम, दे हैड टू कुक अकॉर्डिंग टू अस, एल्स वी विल नॉट बाय दैट शिट। तो हमारे यहाँ पर इंडिया में विच इज द डोमिनेंट रीजन, लाइक इज इट वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, which has better brotherhood in their biking clubs? See, in the country as in India, I think Northeast is the region where we have a lot of very serious clubs जो एक proper MC की तरह चलते हैं वहाँ पे आज भी। They have somebody called chief, जो उनका लीडर होता है, which is president in the US, and also they call it chief, और proper structured होता है। They have proper rockers, proper MCs, registrations, they have certain organizations also in Northeast which they are part of, ठीक है। तो ये सब I think Northeast में बहुत mature है if you compare to other parts of India. I think South में भी pick up कर रहा है, but ये जो एक बहुत स्ट्रक्चर्ड हायरार्की जो बोलते हैं ना, इसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, वो अभी भी मिसिंग है ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट द नॉर्थ ईस्ट। पीपल आर ट्राइंग, आई हैव बीन सीइंग कि कुछ क्लब्स हैं जो MC यूज़ कर रहे हैं, कुछ क्लब्स हैं जो बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में अपनी बायलॉज बना रहे हैं, अपनी कोर टीम्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं, दे हैव प्रॉपर डेजिग्नेशंस, बट आई थिंक वो अभी भी यू कैन काउंट देम यू नो विद योर नंबर्स, मतलब बहुत कम है इंडिया में, बहुत ज़्यादा कम है। And I think that's where the opportunity is also, and that's where we see as Asterite कि यार यहाँ पे ना एक बहुत important role play करने की ज़रूरत है किसी को, कि इन सबको क्लब्स को ना एक level playing field पे लेके आते हैं, एक
जरिया देते हैं जिससे यार एक बेसिक्स तो सबके ठीक हो जाएं। मतलब आप गाड़ी चला रहे हो, आप बाइक चलाना सीख रहे हो, कुछ बेसिक्स होते हैं वो सबको आने चाहिए। ब्रेकिंग कैसे करनी है, क्लच कैसे दबाना है, एक्सीलेटर कैसे देना है, हैंडल बार कैसे पकड़ना है, बहुत बेसिक्स हैं। लेकिन हम इनमें भी गलती करते हैं। You won't believe, मतलब there is a way to put your grab your handlebar, there is a way to grab your brakes and clutch। वो बेसिक्स अगर आपने गलत सीख लिया ना तो निखिल वो आप ना जिंदगी भर वो गलती से करते रह जाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने बताया ना, बट दिस इज़ माई व्यू, आई हैव बीन राइडिंग, तो जो संडे को गुड़गांव के टोल पर होता है ना, दैट इज़ मोर लाइक अ स्पगेटी प्लेट, तो वहाँ पे तो क्योस होता है पूरा। बट हाँ ठीक है, धीरे धीरे वी आर इवॉल्विंग। आई थिंक वी आर इवॉल्विंग, यस। इसमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मतलब मेरा भी दिमाग में आया था, वो आते आते स्लिप हो गया, बट वी शुड टॉक अबाउट इट कि एक्सपीरियंस और स्किल्स में ना बहुत फ़र्क है। इंडिया में ना आज मैं देखता हूँ ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है, कि पीपल से आई एम राइडिंग फ्रॉम 10 years, आई एम राइडिंग फॉर 5 years, आई एम राइडिंग 20 years, इवन लॉट ऑफ पीपल से दैट, इंडिया और ग्लोबली फॉर दैट मैटर। बट आई वुड वेरी स्ट्रांगली डिसएग्री ऑन द फैक्ट दैट कि कोई भी अच्छा राइडर 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद बोल सकता है कि हाँ आई एम द ग्रेट राइडर, आई हैव एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग। आई थिंक उसमें नो डाउट आई रिस्पेक्ट एंड आई एम ऑल्सो मे बी समवेयर कल्प्रिट ऑफ दैट प्रोसेस कि राइडिंग ईयर्स इज ओके, ठीक है, लेकिन अगर आप एक गलत टेक्निक 20 साल से यूज़ कर रहे हो तो वो 20 साल से रिपीट ही कर रहे हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक ना माइंडसेट बनाना एज अ राइडर कि यू नेवर नो एवरीथिंग, यू डोंट नो एनीथिंग कि मुझे आती है, परफेक्ट हूँ मैं। जैसे लर्निंग लाइफ में कुछ भी ले लो कि मुझे सब आता है, वो कभी नहीं हो सकता। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 20 साल में 10 साल में आपने कितनी ट्रेनिंग्स ली है, कितनी वर्कशॉप अटेंड करी, कितने ट्रैक डेज किए, ठीक है, कितना कुछ आपने सीखा है, कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, कौन सी राइड्स पे आपने क्या टेक्निक्स इंप्रूव करी है। आज बेसिक हम राइड पे जाते हैं निखिल, टेल मी हाउ मेनी टाइम्स यू हैव प्रैक्टिस ब्रेकिंग, हार्ड ब्रेकिंग, ever you did, you heard anybody telling you this कि यार मैंने आज ब्रेकिंग प्रैक्टिस करी, आज मैं आज ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस राइड पे, ठीक है। एक माइंडफुल लेवल पे प्रैक्टिस करना इतना इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। हमारी अपनी बाइक की ब्रेकिंग ही पता होती है हमें। आई हैव एन इंडियन, आई हैव डन इट फ्यू टाइम्स, बट आज भी इमरजेंसी में ब्रेक करनी पड़ जाए ना, इफ देयर इज अ न्यू बाइक टू मी, आई विल नॉट डू इट, आई विल हिट, आई विल फॉल फॉर श्योर। अगर मुझे इमरजेंसी में पहले 1000-2000 किलोमीटर में उसको इमरजेंसी ब्रेक मारनी पड़ जाए, आई जस्ट ग्रैब द ब्रेक एंड पुश इट, ठीक है। देयर इज अ प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग, देयर इज अ ब्रेकिंग फॉर एवरी बाइक, हर बाइक की ब्रेकिंग डिफरेंट होती है, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। आपको खुद आपकी बाइक आप ही सिखा दो, ट्रेनर सिखा सकता है। आप ना ऐसे बात करो जैसे ना बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो रही हैं, ठीक है। मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा ना डिस्टिंग्विश करना चाहता हूँ जो हमारी ऑडियंस वॉच कर रही है उसके लिए। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे पैदाइशी राइडर्स हैं, ऑफ कोर्स पैदाइशी राइडर्स हैं, ठीक है। एवरीवन स्टार्ट्स ऑन 2 व्हीलर्स इंडिया में मैक्सिमम। नाउ आई वॉन्ट यू टू जस्ट इनकलकेट डिफरेंशिएट बिटवीन अ डेली कम्यूटर और जो अपने काम के लिए 2 व्हीलर चला रहा है इन वर्सेज अ राइडर। इन दोनों में डिफरेंस कैसे होता है ना, हाउ डज अ कम्यूटर बिकम्स अ राइडर? यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज इंडिया में ना हमारा एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग रिजाइम नहीं है। भी हम अपने भाई से, बहन से, डैडी से, किसी कज़न से सीखते हैं बाइक, है ना। जो उनको आता है वो हमें सिखाते हैं, यार ये ऐसे मैं चलाइए, ये ऐसे गियर बदलते हैं, ऐसे बाइक चलते हैं, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्ट कम्यूटिंग, और दैट्स हाउ वी स्टार्ट राइडिंग 2 व्हील और 4 व्हील इन दैट मैटर। बहुत कम लोग जो लर्निंग स्कूल में जाते हैं, ट्रेनिंग में, अरे 2 व्हील्स में जाते ही नहीं है, 4 व्हील्स में फिर भी आपको गाड़ी सीखने के लिए वो एक भाई चाहिए। ओके, आई जेन्युइनली आस्क, तूने कभी सुना है कि 2 व्हीलर का लर्निंग स्कूल होता है? ठीक है, कभी तो पैसा खर्चेगा उस पे? दिस इज द मेंटालिटी, मैं आपको आई एम टेलिंग यू दिस, आई गेट इट, एंड आई थिंक तेरे को कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं, दिस इज हाउ लाइफ हैज बीन, इट हैज बीन। एक होता है ना कि क्या नाम है, अगर एक लोटे के अंदर पैर है ना, तो अगर वो लोटा गर्म है और आपके पैर की सिकाई हो रही है तो आप कंफर्टेबल रहोगे, नो मैटर व्हाट कि सामने वाला क्या कह रहा है कि आवाज कर रहा है, वो चलती है। समझ में क्या? राइट एग्जैक्टली, आई थिंक वो वही एनालॉजी यहाँ भी बिल्कुल मतलब अप्लाई कर सकते हैं हम कि अगर आती है तो आती है, सीख ली यार, अब क्या है, बाइक की तो है, लद्दाख जाना है या चांदनी चौक जाने की बात है, चले जाएंगे। तो ऐसे ही लोग जाते हैं, मतलब व्हाट आई नो फ्रॉम इन इंडिया, जैसे हम लोग ने भी स्टार्ट की थी, ऑफिस जाते थे, कहीं जाते थे, धीरे धीरे कुछ कहीं ग्रुप मिल गया, कोई डीलरशिप से, किसी और से, एंड दे सेट कि यार हम राइड कर रहे हैं, मूर्थल जा रहे हैं, आपको चलना है, एंड हम सर यार चलते हैं, कोई नहीं। देखा कि कुछ लोग जैकेट पहन के आए हैं, मैं ये क्या चीज़ है, जैकेट कहाँ से मिलती है, ये क्यों पहनता है, ठीक है। तो हमने जैकेट देखी, अच्छा सेफ्टी के लिए होती है, अभी कल को गिर जाओ, कुछ हो जाए, लंबा डिस्टेंस चल रहे हो,
तो हमने हाँ सही चीज़ें हम भी पहनते हैं, तो हम करोल बाग गए, जैकेट ली, पहना। अब यार पाँव में ये नी गार्ड्स क्या होते हैं, ठीक ऐसे करते 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 आई थिंक देयर इज नो प्ले बुक इन इंडिया जहाँ पे आप कम्यूटर से राइडर बनते हो या बाइकर बनते हो, बहुत है बड़ा ना? गैप है। हाँ बहुत बड़ा गैप है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो हम लोग तो उस जमाने में ऐसे ही सीखे थे कि आई सॉ समबडी कोई और ग्रुप में कहीं पे एंड दे टॉट अस कि यार ये ज़रूरी है, आप पहनो आपकी सेफ्टी के लिए, हमने लिया और हमने पहनना शुरू कर दिया। बट आज जब हम लाइक हाइंडसेट पे बात करते हैं, सोचते हैं ना, इट्स सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज एज अ राइडर आई नो कि एवरीबडी फॉल्स, हमें गिरना ही है, इट्स मैटर ऑफ व्हेन नॉट इफ, ठीक है? तो आपको ऑल द गियर ऑल द टाइम, मतलब आपको अपने आप को पूरा प्रिपेयर रखना पड़ेगा कि मैं कल को अगर फॉल होती है तो मेरे पास बेसिक शरीर के जो भी प्रॉपर इंपॉर्टेंट हिस्से हैं उनको मैं बचा लूँ, कि आपके एल्बोज, शोल्डर्स, नीज, ठीक है, लेग्स, तो ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट। एंड आई थिंक राइडिंग गियर गिव्स अस दैट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। एंड वो हम जब इनकलकेट करते हैं अपनी डेली राइडिंग में या फिर लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग में, तब हम धीरे धीरे समझते हैं कि हाँ यार, जब आप लॉन्ग डिस्टेंस कर रहे हो ना, आपके पास एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है? आप रोड सेम नहीं रहती, कोई मिट्टी आ गई, पहाड़ हैं, कुछ हैं, तो यू हैव मोर चांसेस टू फॉल बिकॉज द टेरिटरीज आर अननोन। कम्यूटर तो आप एक ही जगह एक डिस्टेंस पे रोड पे जा रहे हो, आपको सब गड्ढे याद होंगे, सब स्टूडियो के याद होंगे। बट आप अगर लेह लद्दाख जा रहे हो, स्पीति जा रहे हो, इवन छोटी राइड्स भी कर रहे हो, दोज टेरिटरीज आर अननोन, सो चांसेस ऑफ फॉल, चांसेस ऑफ मिशैप्स इंक्रीजेस मेनी टाइम्स। तो उसके लिए राइडिंग गियर्स बिकम सुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड ऑफ कोर्स सेफ्टी तो है ही अपनी। तो आई थिंक वो ट्रांजिशन, वो चीज़ें जो हम करते आए हैं बचपन से और हम उनको देखा है, वो जहाँ पे राइडर और कम्यूटर में ना बहुत एक स्लिम सा गैप आ जाता है, और हमें नहीं पता हम कब कम्यूटर से बाइकर बन गए। I want to share an experience, ठीक है? If you allow me, हाँ ठीक है? प्लीज यार। जितेश, आपको याद है this was the first time when I met you, तब मैंने हार्ले डेविडसन ली थी 750, हाँ ठीक है? आई नो, वाइट वन, ब्लैक वन, हाँ हाँ। और भाई मतलब आई वॉज राइडिंग हियर, ब्रेकफास्ट राइड्स हो गई, रात को डिनर राइड्स हो गई, मूर्थल चले गए, पानीपत तक चक्कर लगाया, आई लिव इन दिल्ली, तो वहाँ पे वही चल रहा है। तो एक दिन था कि यार लॉकडाउन हुआ, एंड देन ऐसा लॉकडाउन जैसे ही खत्म हुआ, मैंने कहा यार एक राइड पे चलेंगे। तो हम करोल बाग जाके अपना तब वो ली, जैकेट ली, नी पैड्स लिए, आई आस्क्ड माय वाइफ टू गेट ऑन द 2 व्हील्स, और हम गए नारकंडा, ठीक है? आई डिडंट नो कि भाई अभी बर्फ़ है वहाँ पर। तो हमने भी कुफरी से पहले ही थे, शिमला से टनल निकलती है, लेफ्ट निकल के यू गो टू कुफरी, तो हम ऊपर जा रहे थे, और दैट वाज माय फर्स्ट टाइम राइडिंग अ बिग बाइक। इट्स अ 750cc, एंड तुम रॉयल एनफील्ड से 750cc पे शिफ्ट हुए हो और तुम दिल्ली में चला रहे हो, तुम्हें पता रहता है एकदम कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन पहाड़ों में इट इज़ टोटली डिफरेंट। और वहाँ पर ब्लैक आइस हो गई थी, मेरी स्पीड होगी 20 की भी नहीं होगी, मैंने आगे का दबाया, थोड़ा कंट्रोल हुआ, और मैंने पीछे की ब्रेक जैसी दबाई, मेरी पीछे से बाइक साइड पर आ गई, एंड आई वाज लाइक ऑन द रोड, और हम स्किड करते हुए जा रहे हैं, बिल्कुल साइड पे जो बैरिगेटिंग थी हम उससे टकराए, और बाइक वहाँ रुकी, हम दोनों रुके। अगर वो बैरिगेटिंग नहीं होती तो हम नीचे जाते वहाँ से। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ यार सेफ्टी गियर कितना इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हेलमेट कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे जो मैंने जैकेट पहना है, मैंने नी पहना है, उसके भरोसे मैं स्किड करता हुआ गया हूँ, एंड चोट लगी, गुम चोट कह लो, नील पड़ गए, बट आई वॉज सेफ, आई वॉज बैक होम। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं बोल रहा हूँ, आई जेन्युइनली स्टार्टेड राइडिंग इन 9th स्टैंडर्ड ऑफ, मैं स्कूटर चलाने लग गया था पापा का, और मैं तब से चला रहा हूँ, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ईजिली चला लूँगा यार बाइक, मैं व्हीली भी मार लेता हूँ, स्टॉपी भी मार, लेकिन यू फॉल, you fall, and it is inevitable. It's matter of if always. ये देख फॉल भी हो, बट यू राइटली सेड ना कि गिरे, गियर पहना हुआ था, बच गए, करेक्ट? अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप गियर्स कौन कौन से ले रहे हो और किस किस ऑर्डर में ले रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई थिंक मोस्ट पीपल इन इंडिया और मे बी आउटसाइड, आई डोंट नो, दे बाय जैकेट। हेलमेट तो जो कंपल्सरी है, आपको बाइक के साथ भी मिल जाएगा, अदरवाइज यू गो एंड बाय हेलमेट बिकॉज चलान कटेगा। एवरीबडी थिंक्स यार चलान कटे, हेलमेट ले लेते हैं बढ़िया वाला कोई भी, ठीक है? आई एम नॉट गोइंग इन हेलमेट्स, बट द सेकंड और द थर्ड पीस ऑफ गियर ना, मोस्ट पीपल विल ऑलवेज बाय जैकेट यूजुअली, व्हाट आई हैव सीन। बट पता है क्या इंपॉर्टेंट आ रहा है? मोस्ट ऑफ द इंजरीज इफ यू सी इन द यूएस और ऑल्सो इन इंडिया ना, वो आपके टॉर्सो में, लोअर बॉडी पे होती है, आपके हिप से नीचे, नीज, लेग्स एंड ऑल दैट। तो शूज इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइडिंग पैंट्स इज सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है? आपने बोला रगड़ लगी, यू स्लाइड, कोई भी जीन्स नॉर्मल पहन के जाओगे ना, वो 1 सेकंड में फट जाएगी, योर स्किन विल एक्सपोज एंड देन गया।
तो द गुड राइडिंग जीज विल हेल्प यू सेव फ्रॉम दैट एब्रेशन. ठीक है, आपकी रगड़ लगेगी लेकिन वो 5-7 सेकंड 10 सेकंड तक झेल लेगी उस एब्रेशन, अदरवाइज तो गए. तो ये राइडिंग गियर कौन सा लेना है, आपका जो हायरार्की है उसमें राइडिंग पैंट्स, ग्लव्स सुपर इंपॉर्टेंट. अच्छे ग्लव्स विद स्लाइडर्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम नहीं लेते हैं. और आप जब स्लाइड कर रहे हो आपका हाथ ज़मीन रोड पे आएगा या ऐसे आएगा, ऐसे नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली केसेस, तो आपको बचा लेगा, नहीं तो आपका हाथ भी चल जाएगा. ठीक है, तो आई थिंक 2-3 इंपॉर्टेंट गियर्स आप वो लो, फिर आप जैकेट या फिर और कोई चीज़ें हैं लाइक यू कैन ऐड ऑन एंड कीप बाइंग द काइंड ऑफ गियर यू वांट टू बाय. I think there is one more thing as well कि you must invest more than 30% of your bike's worth on the gear. If you do that, it's a big thing. आई थिंक 10% भी है ये रूल, डिपेंड करता है 30 भी किस 30% तो चीज़ मैंने बाइक में इसलिए होगा. बोला कि यार तुम उतना बेटर क्वालिटी लोगे. हाँ, I think quality is an issue. I think big problem in India also आज भी कि आज still like I think riders are aware, they know what kind of gears to buy, but quality is still a problem because अब जाके I think there are a lot of Indian manufacturers have started focusing on good quality. Earlier ये नहीं था, आज से 5 साल पहले there were no brands in India who were doing good quality, world class products in India. Aaj I think Rhinox is there, Vaytara is there. I know there are complaints on the other side, but they are good quality I want to compared talk on to. that as well. 2 साल पहले तक जैसे मैं देख रहा था 22 तक there were more like international brands हो गए, जैसे तुम्हारा Rhinox हो गया, Denisi हो गया, Alpine Star हो गया और कुछ others हो गए. These are like Klim अभी आया है. These are expensive brands. इंडिया में इस टाइम पे कोई राइजिंग राइडिंग गियर हैं जो लिटरली इनको कम्पीट कर रहे हैं. I think 4-5 साल पहले तक ना there were a lot of international brands in India. They were quite popular. Alpine Stars, Dainese, Revit, a couple of other Japanese companies also for helmets were there. And बहुत लोअर कैटेगरी में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैं नाम ही नहीं बताऊंगे. ठीक है, तो बीच में जो मिडिल लेवल पे होता ना, जो मतलब सेमी प्रीमियम और गुड क्वालिटी एट गुड प्राइस वाला मिसिंग था पीस. तो Rhinox was I think starting that time initially. They had some good products, but we'll go starting point में. तब से अब में I think there is a sea change in India as a community, because जो community बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है. डिमांड बढ़ रही है, lot of brands are coming and trying to give and you know serve this middle segment जो RE चला रहे हैं या आपके Hondas जो मिड सेगमेंट में बाइक 650cc के आसपास जो आ रही है. तो Rhinox, Vaytara, Solace and couple of more brands are there which are doing good quality stuff now, which are like you can compare them to these international brands. And also companies like Royal Enfield, they have done phenomenal job. They have launched the whole collection of riding gear from the basics, starting like 5,000, 6,000, 7K jackets to 20, 30K jackets, and partnering with big global brands like Revit. They had a Even Alpine Star as well. with Alpine Stars also, and these are world class products at like not India level prices, but yeah, they are comparatively cheaper than the international prices. तो ये brands बहुत consciously Indian audience के लिए, Indian riders के लिए अच्छे चीज़ें, अच्छे products दे रही है. Safety point of view से काफ़ी अच्छे हैं. And I think ये बढ़ेगा और brands आएंगी इंडिया में. And we are at a juncture जहाँ पे अच्छा gear लेना बहुत important है. ठीक है, हमारे इंडियन रोड्स आपको पता ही है कि थिंग्स हैपन, रोड्स आर डेंजरस, ट्रैफिक सेंस इतना अच्छा नहीं है. तो आपको एक बेस्ट गियर लेना इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए जितना कि आप बाइक में इन्वेस्ट करते हो. एज यू सेड 10, 20, 30% ऑफ द बाइक का बजट आपको गियर पर स्पेंड करना चाहिए. जितेश, मैं ना थोड़ा पॉडकास्ट का रुख बदलना चाहूंगा. आई वांट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द पॉडकास्ट राइट नाउ, बिकॉज आई जस्ट वांट टू कम टू द इंटेंट. वी जस्ट वेंट इन अ फ्लो, टॉक अबाउट आवर मोटरसाइकिल कल्चर. ठीक है, बट मैं यहाँ पर चीज़ें ना वो टच करना चाहूँगा जो एज एन एंटरप्रेन्योर देखना चाहता हूँ मैं. ठीक है, मैं पर्सनली जो तुमने किया वो कभी नहीं करता. तुमने क्या किया, तुमने इन्वेस्ट किया अपना टाइम, अपना पैसा, अपना मनी एक ऐसी इंडस्ट्री में जो बहुत निश है. मतलब जेन्युइनली मैं अगर मास को देखूं तो उसमें से एक बहुत 1% भी शायद हम आ रहे हों पूरे इंडिया के अंदर जो प्रीमियम मोटरसाइकिल चलाते हैं. ठीक है, यू आर एक्चुअली टचिंग दोज पीपल. And you invested your life, you invested your money, you quit your job doing things and you went 100% into it. I want to know, first of all, the people who doesn't understand what Aster Ride is, please, this mic is yours. Help me understand what is Aster Ride and तुमने ये कीड़ा क्यों उठाया? See, इसका ना बहुत fundamental reason है मेरे पास. I think lot of people don't know why I started this. ठीक है,
I think it about 16, 17 में when this industry was, you know, on a crux of change. So I got into big motorcycling. You know, I got my Indian in 16, 17 and I started riding. एक थोड़ा सा स्टेप और पीछे ले सकते हैं इसके लिए? सॉरी मैंने तुम्हें कट किया. हाउ डिड दिस राइडर जर्नी स्टार्ट विद यू? तुम आपके साथ स्टार्ट कैसे हुई थी? Okay. Like for me, you know, I started riding in 2006 or 5 as a rider. ठीक है. I came back to India. I was outside in London and वहाँ पे ना मैं लंदन ऑटो एक्सपो गया once. वहाँ देखी मैंने बाइक्स, Intruder, Hayabusa and what not. Like there were crazy machines out there. BMWs जो इंडिया में कभी दिखती नहीं थी मुझे आज तक. मतलब आज तक never I saw those bikes. I think that was the first spark which I got कि यार बाइकिंग नाम की चीज़ होती है. Then in UK ना I started seeing bikes on the road. मतलब पहले 2-3 साल मुझे कुछ नहीं दिखा. जब से मैं ऑटो एक्सपो गया ना या लंदन एक्सपो, तो वहाँ से बाइक दिखने शुरू हुई कि रोड पे यार ये बाइक खड़ी हुई है, ये स्कूटर है, ये BMW की बाइक्स हैं. एंड एवरीवेयर आई वाज सीइंग इन लंदन, यूरोप, फ्रांस, वेयरएवर आई वाज ट्रैवलिंग कि बाइक्स दिखना शुरू हो गई. And then I knew how to ride that time and I came back to India. I had some friends in the UK, France. We were talking about bikes. Then I said, यार नहीं ये तो लेना है. तो I think I landed in India and the next day I bought a Yamaha R15. Next day. I think same day I went and did the booking and next day I picked it up. And that was the V1 I started with. तो वहाँ से मेरी राइडर जर्नी स्टार्ट हुई. I made a club called Yamaha R15 Owners Group. वो शुरू किया, कुछ नहीं हुआ. एक साल बाइक रखी. I think we did couple of rides, 2-4 लोग इकट्ठे हुए लेकिन कुछ चलाना ही बंद हो गया. Then I think after a year I was commuting and I got my RE 500 Classic. उस टाइम पे लॉन्च हुई थी 500cc. That was a game changer for me. That was RE's first UC engine bike. वहाँ से राइडिंग जो जिस डीलरशिप से हमने बाइक ली थी ना, he was trying to start a group or something. तो वहाँ पे I met a friend of mine, Lakshdeep. तो we thought यार कुछ करते हैं मिलकर ना, ग्रुप बनाते हैं. तो we started a group called Bold. तो वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई. What does Bolt stand for? It stands for Bullet Owning Lads of Delhi. मतलब बहुत फनी नाम था उस टाइम पे. हमने यार कुछ तो तूफानी करते हैं और हमने दिमाग लगाया, 2-4 दिन ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, 2-4 लोग और मिले एंड वी थॉट यार बोल्ड इज अ गुड नेम. BOLD आज भी चल रहा है ग्रुप. हमारे आज भी 15-20 राइडर्स हैं, दोस्त हैं, भाई हैं अब तो सारे. और हम कभी भी आज भी मिलते हैं और सब बातें करते हैं. आज हमारा ग्रुप चल रहा है. तो दैट बोल्ड स्टार्टेड माई जर्नी एज अ राइडर. हम दिल्ली में उस टाइम गिनती के 10-15 ग्रुप्स भी नहीं होते होंगे, मतलब जो अच्छे ग्रुप्स माने जाते थे उस टाइम पे. एंड दैट्स हाउ द होल जर्नी स्टार्टेड. आई रोड दैट बाइक फॉर फ्यू ईयर्स एंड देन डिड चेंज कपल ऑफ बाइक्स. एंड 16 में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ जिसको बोलते चुल. सबको चढ़ती है. ठीक है, अब क्या लें अब क्या लें अब क्या लें. तो एंड आई वॉज वेरी वेरी कीन. यू नो मेरी ज़िंदगी में एक आदत है, कुछ करना है तो साला अलग ही करो, मतलब फोड़ो बड़ा वाला. तो आई ऑलवेज बॉट समथिंग विच नोबडी एल्स हैज यूजुअली. मतलब आई एम ट्राइंग टू गेट समथिंग यूनिक. तो मेरा है ना एक नेचर है, मतलब ये पता नहीं कहाँ से आया बट देयर इज समथिंग. तो बाइक स्टार्टेड, तो हार्लेज देखी, स्पोर्ट्स बाइक्स देखी. आई वॉज रियली रियली यू नो गंगो अबाउट द फैट बॉय at those days. And then Triumph had amazing bikes, Thunderbirds and this, and I think one of the dream bikes for me was the Thunderbird LT. Triumph ने बनाई थी, बहुत massive, जो parallel twin. I get it. जो एक हॉलीवुड का सीन भी है, जो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, वो हार्ली है, वो फैट बॉय है. Okay, ठीक है. This is a Triumph and beautiful bike, twin color, white color, and but massive bike. उन दोनों पता क्या हुआ? I think the change happened is Indian motorcycle came back. 11 में Polaris bought Indian and 13 में they launched the Chiefs. And I got hooked कि यार ये तो भाई कुछ अलग ही चीज़ है, Chief. And उसके वीडियोस देख के 16 में खबर आई इंडिया में कि Indian was launching in India. ठीक है, मैं यार बाइक है तो फिर ये लेनी है. Then I started seeing videos and this and that. And then I think 16 में ही the showroom opened in Delhi, big party I think they threw. And 17 में मैंने यार बाइक लेनी तो ये लेनी है. ठीक है. एंड 17 में आई थिंक वही जो बोलते हैं ना, कायनात भी आपका साथ देती है जब आप कोई चीज़ ठान लो. तो आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड. एज ऑलवेज गॉड हैज़ बीन काइंड. आई गॉट द इंडियन इन 17, early 17. Like 16 में मन बना था. You have a Chief, right? I have a Chief Springfield. And how many are there in India? I think there's only one black in India. Only one bike. There's one black and 1 or 2 red maybe.
How much does that cost on? See, that time the X showroom was 32 lakhs. ठीक है. ठीक है, and I think on-road was about 36, 37. ये वही है ना जो इस टाइम पे with ADAS 2 Lakhs. आ रहा है, जिनका लेटेस्ट आया इंडियन का, that cost around अभी तो बहुत महंगे हैं, हाँ. 50s में है शायद. 50 plus है. 50 लाख रुपए की बाइक लोग घर आ रहे हैं भाई. That was something, you know, life changing for me, and I think that's where the journey took the turn. Because Indian, when I got na, there was no formal club which they had. So I started the club, IMRG presidential chapter. I was initially one of the few riders who started this with the showroom guys. Quite supportive that time. तो उस टाइम पे जब हम बाइक चलाते हैं ना कभी कभी, तो संडेज को ये इशू आता था, यार राइडिंग ग्रुप नहीं है, या लोग नहीं आ रहे, प्लान नहीं हो रहा है सही से, कौन कहाँ पे है, मतलब हम जा रहे हैं तो हमें नहीं पता इटनरीज कहाँ है, ग्रुप्स नहीं मिल रहे हैं, लोग नहीं मिल रहे. तो देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम फंडामेंटली आई वाज फेसिंग बैक टू बैक ऑन ईच राइड. हमने बड़ी राइड्स करी, तो देयर वर लॉट ऑफ इश्यूज व्हिच कमिंग, एंड देयर वाज नो प्लेटफॉर्म और टूल व्हिच वाज हेल्पिंग मी सॉल्व दैट प्रॉब्लम. कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं. ठीक है, इंडिया वाज वेरी नेसेंट स्टेज पे बाइकिंग में. मतलब वो हार्ले के, इंडियन के कुछ ग्रुप थे, कुछ रॉयल एनफील्ड के ग्रुप्स थे, हार्डली अबाउट couple of, you know, I would not say 100 if you, I knew that time. But then COVID happened. और कोविड से पहले ही ना हमने मेरा दिमाग बना था, यार कुछ करना है, कुछ तूफानी करना है, और इसका हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना है जिसको हम पैन इंडिया ग्लोबली स्केल कर सकते हैं, बिकॉज ये प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है. तो आई वॉज डूइंग स्टार्टअप्स अर्ली ऑल्सो. आई हैड कपल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कंपनीज आई स्टार्टेड बिफोर. तो दिखा यार प्रोडक्ट बनाना है, एक ऐप बनानी है, एक प्लेटफॉर्म बनाना है जो हम स्केल करते हैं, और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं होता, प्रोडक्ट नहीं होता जो आपकी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो. ठीक है ना. आई लर्नड ऑल्सो दैट हार्ड वे, एंड आई ऑल्सो न्यू अंदर से कि यार एक सबसे बढ़िया स्टार्टअप है, बिकॉज आई विल बी पैशनेट, बोर नहीं होगा कभी मैं. ठीक है, और ये प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज मुझे पता है इसको मैं ग्लोबल लेके जा सकता हूँ. ठीक है. अनफॉर्चुनेटली कोविड हैपेंड इन आई थिंक 2020 sometime. So I slowed down for a bit, and then 22, 23 we started again. The journey started. So the potential and the problem, I think there were two things which were very close to me. कि एक तो प्रॉब्लम जेन्युइन है, और इंडिया इज़ ए ग्रोइंग कंट्री. यहाँ पे लोग बाइकिंग में आ रहे हैं, सीख रहे हैं, राइडिंग करेंगे. फ्यूचर पोटेंशियल वाज ह्यूज, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म. तो है ना, एक चीज़ सीखी निखिल, कि वंस यू मेक अ प्रोडक्ट ना, प्रोडक्ट मत बनाओ, आप ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओ. If you see the periphery na, the whole industry, there are multi-million-dollar industries around it. आपके तो पूरा बाइकिंग का ले लो, कंपनीज जो बाइक्स बना रही हैं वो बेच रही हैं, फिर आपके एसेसरीज मार्केट, आपके हेलमेट मार्केट, आपकी राइडिंग गियर्स, आपकी इंश्योरेंस, टायर, सर्विस, प्री ओन्ड, पता नहीं क्या क्या है. ठीक है. फिर इस सब के बाद जो आप ट्रैवल करते हो, आप कहीं जा रहे हो, रेस्टोरेंट में जाओगे, खाना खाओगे, होटल पे जाओगे, कुछ और खर्चा करोगे, तो आई थॉट कि पैसा तो बन जाएगा कभी ना कभी, बट जो कोर प्रॉब्लम ना उसको सॉल्व करते हैं, विच इज़ जो राइडर डे टू डे फेस करता है. दैट वाज द इंटेंट व्हेन वी स्टार्टेड एसेट, कि यार कम्युनिटी राइडर सबको इकट्ठा करते हैं और इनको जो चाहिए ना वो बना के देते हैं. तो हमने राइडर से बात करी, हमने कंपनी से बात करी, ग्रुप से बात करी, समझा कि उनको क्या चाहिए, रिसर्च करी. देन वी स्टार्टेड बिल्डिंग एस्टेरॉयड. हमें नहीं पता था जब हमने स्टार्ट किया अब क्या होगा, कैसे होगा, ऐप होगा नहीं होगा, बट आई थिंक यू ऑल नो नाउ, लाइक वी हैव कम फार अवे. एक प्रोडक्ट हमने ऐसा बना लिया है आज विच इज़ अप्रिशिएटेड बाय लॉट ऑफ ग्रुप्स इन इंडिया, आउटसाइड ऑल्सो. वी आर सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. राइडर्स को जो मतलब चाहिए, दिक्कत होती है, वो हम बना रहे हैं. तो आई थिंक दैट्स हाउ वी स्टार्टेड द जर्नी ऑफ एस्टेरॉयड, एंड टुडे वी आर स्टिल स्टार्टिंग अप. हम आज भी नहीं बोलूँगा कि हमने सब कुछ बना लिया है. वी आई थिंक 5 to 7% ऑफ व्हाट आई हैव माई प्लान, लाइक फ्यूचर गोल, कि हमने 5-7% ही बनाया होगा अभी. 95% बाकी है. तो वेट फॉर इट, यू विल सी. जैसे हम ग्रो कर रहे हैं ना, देयर वर सो मेनी थिंग्स वी हैव प्लान्ड अप, कि वो आएगा और आपकी जो राइडर की जो जर्नी होती है ना, उसको बहुत मैसिव लेवल पे हेल्प करेगा. दिस इज़ फाइन. तो आपने मुझे जैसे समझाया कि दिस इज़ हाउ द होल मॉडल ऑफ योर वर्क लुक्स लाइक, बट दिस इज सॉल्विंग योर प्रॉब्लम. और मैं अगर एज एन एंटरप्रेन्योर देखूँ तो मैं उसमें ना ये देखता हूँ कि यू डिडंट स्टार्ट एज एन एंटरप्रेन्योर, यू स्टार्ट एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, कि मुझे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. और जो बुकिश डेफिनेशन के हिसाब से, इफ़ यू वांट टू बी अ रियल एंटरप्रेन्योर, तो तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो तुम अपनी प्रॉब्लम से पहले सॉल्व कर रहे हो. यू आर गोइंग बाय बुक डेफिनेशन, बहुत अच्छा, बट दिस इज नॉट मेकिंग मनी. हाउ डू यू ब्रिज दिस गैप कि तुमने एक्चुअली यू क्विट योर जॉब एंड यू फुल टाइम इनटू दिस, और
I don't want to like jump into कि how much money you are making, but really एक step लेना कि मैं अपनी नौकरी छोड़ रहा हूँ. You have a family to look at, you have people to pay as well. तो वो एक step लेना, तो वो कैसे हुआ? That courage thing कैसे आई है वो चीज़? सी देखो निखिल, स्टार्टअप होता ना, उसकी एक डेफिनेशन है. एक बिजनेस में और स्टार्टअप में क्या फ़र्क है? डू यू नो? एक बिजनेस को ना एक डिफाइंड बिजनेस मॉडल होता है कि आपको पता है ये मेरा प्रोडक्ट है, ये बनाना है, इतने रॉ मटेरियल आएगा, इतना खर्चा होगा, इतना प्रोडक्शन है, इतना मेरा मार्जिन है और ये मैं बेचूंगा. रियल क्लियर साइट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल कॉस्ट. हाँ, उसमें पूरा प्रॉपर में कोई पता है. प्लस माइनस रहता है. स्टार्टअप में ना यू डोंट नो द बिजनेस मॉडल, यू आर इन अ सर्च ऑफ बिजनेस मॉडल, एंड द फास्टर यू सर्च फॉर इट, द फास्टर यू गेट टू इट, एंड द फास्टर यू मेक मनी. ठीक है, स्टार्टअप्स में स्पेशली टेक इनेबल्ड स्टार्टअप्स होते हैं ना, यू कैन स्केल, एंड वो स्केल के पहले आपको कुछ चीज़ें वैलिडेट करनी पड़ती हैं. ठीक है, दैट्स द गेम. एंड एज यू सेड, एज यू आस्क मी कि आप पैसे कैसे बनाओगे या इसमें मतलब रिस्क कैसे लिए इतना बड़ा, कि मुझे पता है यार इसका पोटेंशियल आज नहीं, कल नहीं, परसों आएगा. ठीक है, कुछ चीज़ हमने फिगर आउट कर ली, कुछ हमने इनिशियली गलतियाँ की थी, देयर इज सम सनक कॉस्ट कि यार नहीं ये गलत बना लिया, ये गलत प्रॉब्लम चले गए. बट वो क्लैरिटी मिलती जाती है एज यू स्टार्ट बिल्डिंग द प्रोडक्ट, एज यू इटरेट. आप यूज़र से बात करते हो, वो बताता है यार ये नहीं, ये चल रहा है, ये बनाते हैं. तो वो लिया, वो बनाया, फिर वापस दिया कि यार ये चल रहा है, देख ये तेरे काम किया, बोलता हाँ ये सही है, इसमें ये और कर दे, वापस लिया, फिर चेंज किया, फिर दिया. तो ये प्रोसेस है ना, जितना फास्ट आप कर सकते हो इटरेट ना, उतना ही आपके स्टार्टअप के सक्सेस के चार्जेस बढ़ जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ऊबर पहले आया, एयरबीएनबी पहले आया, गूगल पहले आया, उनको थोड़ा ना पता था पैसे कैसे बनाएंगे. वो इवॉल्व होते, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. गूगल ने सोचा सर्च सॉल्व करता हूँ मैं, तो सर्च के लिए उन्होंने बेस्ट प्रोडक्ट बना दिया कि कुछ भी ढूंढना इंटरनेट पे, यार गूगल पे जाके देखो. फिर दे फिगर्ड आउट कि यार ये तो कर लिया, पैसे कैसे बनाने हैं. समझ रहे हो? तो इट्स अ डिफरेंट एनालॉजी जो बहुत से लोग ना आज हम आई थिंक, आई विल नॉट से इंडिया, जनरली नहीं बोलूँगा, लेकिन ना वो हम पहले धंधा ढूंढते हैं कि यार धंधा कर लेते हैं पहले, तो हम ना वो स्केलेबल प्रोडक्ट्स नहीं बना पाते हैं. वो जान नहीं डालते उन प्रोडक्ट्स में, बिकॉज हम पहले बिजनेस मॉडल ढूंढ चुके होते हैं, उसको सॉल्व करने में लग जाते हैं, तो फिर बाकी इनोवेशन होती नहीं है. ठीक है ना? तो आई थिंक वॉट आई एम ट्राइंग टू डू वेरी क्लियरली एंड कैंडिडली, आई एम टेलिंग यू कि मुझे पता है आज नहीं कल, कल नहीं परसों हम इसका मॉडल ढूंढेंगे, एंड विच इज़ वेरी क्लियरली विजिबल इन साइट कि हमने काफ़ी कुछ जो बनाया ना वो यूजर्स यूज़ कर रहे हैं, दे आर लविंग इट. ठीक है, उसको हमें स्केल करना है, एंड दिस प्रोडक्ट इज़ फॉर ग्लोबल ऑडियंस, ग्लोबल राइडर्स. तो यहाँ से हमें बाहर भी जाना है, और कंट्रीज़ में जाना है, और हम वो खींच देंगे. तो वो एक विल पावर, एक ग्रिट, एक परसिवरेंस, ठीक है, ये सब चीज़ें आई थिंक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं उनको लेके ही चल रहा हूँ. एंड दे आर अर्ली साइंस जो हम देख रहे हैं कि हाँ हमारा यार मॉडल फिट हो रहा है, तो बाकी राइडर्स आर देयर, दे आर सपोर्टिंग अस. और कुछ हम लगे जितेश हुए हैं. ऐसा आया बीच में कि यू फेल्ट यार फक, गलत डिसीजन ले लिया यार? बहुत बार आया, ऐसा नहीं है. आई थिंक देयर लॉट ऑफ टाइम्स यू हैव हाइज एंड लोज इन लाइफ. ठीक है, कि यार ये क्या ही कर रहे हैं, इतना कुछ कर लिया, इतने साल हो गए यार, ये करे जा रहे हैं. बट वो यार आप एज एन एंटरप्रेन्योर सीख जाते हो उसको ओवरकम करना, मे बी कुछ घंटे, मे बी कुछ दिन. ठीक है, और वो नहीं करोगे ना तो वो आप नहीं बन सकते, यू विल गिव अप. सो वन ऑफ द वेरी फेमस सेइंग मुझे ना एक इंडिया के गूगल के एक्स CEO ने बताई. उन्होंने बोला एज अ फाउंडर आपका एक ही जॉब है, यू शुड नॉट लेट योर स्टार्टअप डाई, नो मैटर हाउ, beg, borrow, steal, crawl, do whatever it takes, don't let it die. And end of the day, if you see all the stories ना पास की जो अच्छे स्टार्टअप बने हैं, पहले 2, 4, 5, 7 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, they just survived, they just were there. उसके बाद जो अचानक से एक दिन टर्न होता है, यार ये मिल गया हॉकी स्टिक, एंड देन यू ग्रो लाइक क्रेजी हॉकी स्टिक ग्रोथ जिसको बोलते हैं. So we are just there parallelly going, and one day I know it is coming, it's not far, where we will have this happy hockey stick growth. और वही हम उसी की खोज में आज वही सॉल्व कर रहे हैं. एंड लकीली इट्स सच अ सपोर्टिव कम्युनिटी, बहुत ज़्यादा हम लोग को लव मिलता है, सपोर्ट मिलता है. हम एडमिन से, लोगों से, राइडर से बात करते हैं, एंड दे रियली टेल अस कि यार ये बनाओ, ये करते हैं, ये आप जो बना रहे हो या जो बनाया है, इट्स हेल्पिंग अस अ लॉट. ठीक है, तो वही हमें मोटिवेट करता है. अगर मेरा यूज़र या मेरा कस्टमर आके मुझे आज बता रहा है जितेश यू बिल्ड अमेजिंग, दिस इज़ हेल्पिंग अस अ लॉट, तो वो भी आपके एक मोटिवेशन का काम करता है. ठीक है ना? पैसा इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ए वैल्यू यू बिल्ड फॉर अ यूज़र, फॉर अ कस्टमर. वो आपको वैल्यू वहाँ दिख रही है ना, वो आपको पे करेगा इवेंचुअली. और इसमें बहुत तरीके हैं, तो वी विल फिगर इट आउट. उसके लिए देयर इज़ नो वरी अबाउट इट, एंड होपफुली हम कुछ बड़ा करने वाले हैं और आपको न्यूज़ मिलेगी जल्दी. हाँ,
Acha, tell me how does Asteride help admins control their groups here? ओके सी जो फंडामेंटली हमने एस्ट्राइड स्टार्ट किया ना निखिल, तो द बेसिस वाज द कम्युनिटी एट द सेंटर स्टेज. हमने बहुत से प्रोडक्ट स्टडी किए ग्लोबली, देखा कि यार वो क्या कर रहे हैं और वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. और एक प्रॉब्लम थी जैसे आप अपनी राइड को ट्रैक करते हो कि मैं कहाँ कहाँ गया, क्या स्टॉप लिए, कहाँ फोटो ली, एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज वर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम. बट वो तो यार आप एक महीने में 2 राइड कर रहे हो या एक महीने में 1 राइड कर रहे हो तो उसी तक के लिए रह जाती है. ठीक है. वो हमने देखा कि यार इंडिया में लोग और क्या करते हैं. हम लोग प्लान भी करते हैं, हम लोग जाते भी हैं, ट्रैकिंग भी करते हैं, हम लोग कम्युनिकेट भी करते हैं, उससे पहले हम खर्चे भी शेयर करते हैं. ठीक है. देयर लॉट ऑफ थिंग्स विच गोज, मौसम भी देखते हैं. तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स विच गोज बिहाइंड द सीन्स जो ना हम हाइंडसाइट में यूज़ कर रहे थे डिफरेंट ऐप्स, हमें समझ में नहीं आता. ठीक है. तो हमने देखा यार कि एडमिन्स को ना जब वो राइड ग्रुप चलाते हैं तो उनके पास ऑलरेडी 36 चीज़ें होती करने वाली. लोगों को फ़ोन करना, बुलाना, उनको इकट्ठा करना, एक ग्रुप बनाना, चलाना, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. हाउ कैन वी सॉल्व दैट फॉर एडमिन्स? तो हमने वेबसाइट बनाया ना, वेरी सेंटर स्टेज में हमने कम्युनिटी एडमिन्स को रखा हुआ है. वो आए, अपना ग्रुप बनाए ऐप पे, वो ग्रुप में और एडमिन्स भी ज्वाइन कर सकते हैं. उस ग्रुप में मेंबर्स ऐड करो और उस ग्रुप पे राइड्स प्लान करो. एंड टू एंड आपकी प्लानिंग होती है पूरी, विच आई डोंट थिंक एनी अदर ऐप हैज़ सच डिटेल प्लानिंग टूल विच वी डू. इट्स ऑटोमेटेड. ठीक है. आपके वेदर, आपका राउट, सिंगल डे, मल्टी डे, डे टू डे राउट, पिट स्टॉप, इतना डिटेल्ड है ना जो आप आज भी लोग एक्सेल शीट यूज़ करते हैं जो आप यूज़ नहीं करते हैं. वो आपका पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप राइड पर जा रहे हो, एक्सेल खोल के देखोगे यार रूट क्या है मेरा. दैट एस्ट्राइड गिव्स यू. ठीक है. उसके बाद आपका अभी लाइव ट्रैकिंग और चीज़ें जो हम बना रहे हैं वो आ रही हैं. आपका फोटोग्राफ शेयर कर सकते हो राइड के बाद. अदरवाइज आज पॉसिबल ही नहीं है. आप राइड के बाद फोटोज़ व्हाट्सएप पे शेयर करते हो, थोड़े दिन बाद भूल जाते हो, डिलीट करते हो. तो एडमिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर सो मेनी थिंग्स वी हैव बिल्ट इन दिस कि आपका एक एज ए एडमिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है थोड़ी सी, मतलब हेडेक कम हो जाती है और आप अपने कोर चीज़ पे फोकस कर सकते हो जो है राइडिंग, इंस्टेड ऑफ ऑल दीज छोटी चीज़ें, प्लानिंग, ये वो सब. तो वी वांट टू टेक दैट हेडेक आउट ऑफ यू, आउट ऑफ द एडमिन स्पेशली. और वो मेक श्योर करे कि यार जो राइड पे जो जब वो चला रहा है बाइक ना, तब वो अपना पूरा फोकस वहाँ रखे. That is the whole intention of for today's platform for admins. और भी चीज़ें हैं बट एडमिन के लिए सबसे बड़ा विन ही यही है. यार डिस्क्लेमर ले लो, कुछ खुदा खासा कुछ हो जाए, कोई SOS की जरूरत पड़ जाए, आज कोई टूल ही नहीं है. गूगल शीट पे है कोई नंबर्स आपके पड़े हुए हैं कंप्यूटर पे, कहाँ जाके ढूंढोगे उनको. ऐप पे जाओ, सबका एक्सेस है आपको, फ़ोन नंबर्स, फैमिली मेम्बर्स का, वहीं से फ़ोन मिलाओ, वहीं से राइडर को फ़ोन मिलाओ, कुछ भी कर सकते हो आप. ठीक है ना. अदरवाइज यू हैव नो एक्सेस टुडे. ऐसी छोटी चीज़ें जो आपको मतलब ज़रूरत भगवान ना करे कभी पड़े भी, बट वो जब पड़ेगी तो आपके पास एक्सेस ही नहीं है. तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व. You're actually trying to solve your problem while you being the admin of a group, and you're actually solving a lot of admin's problem. Yeah, एंड ये बढ़ेंगे, ग्रुप्स बढ़ेंगे. मतलब इंडिया में तो अभी हम स्टार्टिंग पॉइंट पे ही हैं. लॉट ऑफ ग्रुप्स आई हियर एवरी डे, कमिंग आउट फ्रॉम एवरी इवन स्मॉल सिटीज. इवन अलीगढ़ हैव लाइक सुपर बाइकर्स ग्रुप. इमेजिन लाइक such a like contrary, I would say, spark like which is happening, that there are rallies in a small towns which are happening with super bikes. मैंने एक आर्टिकल पढ़ रहा था, ये ना मिथ है कि टीयर 1 सिटीज़ में ज़्यादा सुपर बाइक्स हैं rather than टीयर 2 सिटीज़ में ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है सुपर बाइक्स, क्योंकि they have money, they buy big bikes and they go on weekly rides. Correct. वीकली भी है. वो कुछ लोग वो बहुत पैशनेट है यार, वो भी अपनी बाइक्स के लिए. मतलब आप देखो ना, लाइक सिटीज लाइक उदयपुर या चित्तौड़ एंड लाइक चंडीगढ़ ले लो, फिर बड़ी सिटी हो गई, फगवाड़ा लो, जालंधर लो, इतने सारे बाइकर्स, इतने सारे पुराने पैशनेट बाइकर्स. आज भी उनका बुलेट पुरानी होगी या हार्ले पुरानी होंगी, आज भी संभाल के रखे हैं, आज भी राइड चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं. मतलब अमेजिंग द वे दे कीप देयर बाइक्स. मतलब रॉयल एनफील्ड ने तो पूरी उसकी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी बीच में कि वो पंजाब में कौन से पिंड में जाके कहाँ आ रही पुरानी पड़ी हुई है, उसको आज भी सजा के रखा हुआ है. देयर इज अ कैफे कॉल्ड ट्रिप मशीन. तो मैं उधर गया था कॉफ़ी पीने मॉर्निंग में. वहाँ पर एक बाइक आई हुई थी, लाइक पता चल रहा है इट्स अ ओल्ड क्लासिक, एंड आई आस्क्ड इट, इट वाज 1984. और उस इंसान ने उसको ऐसे मेंटेन करके रखा हुआ था कि इट वाज शाइनिंग ब्राइटर देन माय 2-year-old बाइक. तो मुझे उस दिन ऐसे लगा यार, am I not taking care? Is it just more love for the machine? एक किस्सा बताऊं विंटेज बाइक का. I was working for French companies earlier and I've helped a lot. One of the companies is same city where I studied. ठीक है. मैं फ्रांस गया
कुछ काम से, एंड वी डिसाइड यार 3-4 जने राइड करते हैं. दिस फ्रेंड ऑफ माइन रिस्टोर्स विंटेज बाइक्स. ओके. ठीक है, पुरानी बाइक्स. तो एक कंपनी है डॉलर, वर्ल्ड वॉर 2 और 1 के बीच में कभी आई होगी यूरोप में, और वो बाइक्स, विंटेज बाइक्स, सिमिलर काइंड ऑफ बाइक्स. तो ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट ब्रांड. तो हम 5-6 दोस्त थे, ऑल फ्रेंच, आई इंडियन, एंड दीस गाइस वर प्लानिंग अ बाइक ट्रिप. ऐसे यार चलते हैं, लेट मी गो. सो ट्रस्ट मी निखिल व्हेन आई से दिस, मेरे से विंटेज बाइक नहीं चली. इट टुक मी मे बी एन आवर एंड अ हाफ जस्ट टू गो 100 or 200 meters ऑन दैट बाइक, बिकॉज उस पर एक्सीलेटर ही नहीं होता. उस पर छोटा सा एक नॉब होता है जो आपका क्लच है ना, स्मॉल हाफ मे बी 2-3 inch, वो आपका एक्सीलेटर है, एंड यू टू कंट्रोल विद द फिंगर. ऐसे ऐसे चला रहे हो, वो बाइक भागती है. ठीक है, ब्रेक उल्टे होते हैं उसमें, मतलब आगे से जाके ऐसे, या आपका गियर इज लाइक हैंडल बार लाइक गाड़ी में होता है. ठीक है, मतलब आपको वो समझिए हो क्या रहा है, मतलब मशीन में चलाऊं कैसे. एंड यूजुअल जो हम नई बाइक्स, मॉडर्न बाइक चला रहे हैं ना आज की, I rode about 5, 7, 10 years till that time. I'm talking about 10 years back maybe. तो मेरे से वो बाइक honestly it took me an hour and a half just to understand कि बाइक चलेगी कैसे. और फिर भी it was so dangerous. तो these guys gave me I think a RE which was about 1960 or 70 model. थी vintage ही, pre-war नहीं थी, about 50 या 60s की होगी, but old, very old motorcycle, R1 Enfield. ठीक है, मतलब इतनी पुरानी थी, मैं थोड़ा सा ब्रेक मारा तो धुआं निकलता था पीछे टायर से. ठीक है ना, इतनी पुरानी कि वो ड्रम ब्रेक्स भी बोलते हैं कि इनको ब्रेक्स मत लगाओ, आराम से चलो, ब्रेक भी नहीं लगानी है, क्योंकि वो ब्रेक घिस जाएगी, वो ठीक भी नहीं होगी. तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई लर्न कि यार ये विंटेज बाइक्स जो है ना, दे आर अनदर लेवल. हम हैट्स ऑफ टू द गाइज हु कैन राइड दीज बाइक्स. आज भी मेंटेन कर रहे हो, राइड कर रहे हैं. हमसे चलेगी ही नहीं बाइक्स इंडिया में. आई डोंट थिंक हम लोग, मैंने देखिए जो बाइक से चला रहे हैं वो मतलब कैसे चलाते होंगे भगवान जाने. It's so tough. But apart from super bikes, there is a different love for RE, different love for Royal Enfield classic bikes, especially classic. So I want people who own classic to comment down here and tell me if you own a classic, तुम्हारा कौन सा year है classic का, which year you own. तो वो बहुत मैं generally I've seen like a lot of people who actually understand biking ना, तो वो classic पे जाते हैं. They don't go for Goan जो आई है नहीं. They don't want Go Tech. Yeah, but Goan is an amazing bike. It's a beautiful bike. Yeah, it's a white wall tires, like tubeless tires. It's amazing. I'm a big fan of classic bikes, old school, like classy, chrome. Same. How can I say that? You got a GS. The thing, it's a controversial thing. See, before going for a GS, I actually I took a practical decision to go to GS. I know you bought a Harley first, so I can. मैंने अपना सेविंग सारा हार्ले के लिए रखा था, लेकिन इट इज़ जस्ट कि यार मेरे को ये था कि हम लद्दाख गए थे, तब मुझे एक्चुअली ना एक GS की वैल्यू पता चली कि BMW GS इज नॉट जस्ट अ बाइक, इट एक्चुअली ग्लाइड्स. भाई वो तुम्हें फील भी नहीं होने देता कि गड्ढा आया है. होने दो ना फील, चाहिए फील, लगने दो ना, बजने दो. क्यों नहीं चाहिए फील. देख, I'll tell you, हार्ले डेविडसन, अगर हमने क्लब कल्चर की बात की ना, मोस्ट ऑफ दिस क्लब्स ना एक चीज कॉमन है, पता है क्या? बाइक. पता कौन सी? हार्ले डेविडसन. Despite of so many problems, despite of vibration, braking, like they brake like crazy, especially the old Harleys ना, बहुत जल्दी खराब होती थी, मतलब बिल्कुल हिल रही है, नट बोर्ड सब कुछ गड़बड़ हो रहा है. लेकिन every club dominated by Harley Davidson or Indians. There are 2 brands only. They will never allow sports bike outside in the US. Old school I'm talking about. Any big club we are talking about, they don't allow any other bike. Harley Davidson. क्योंकि वो इतना रस्टिक, वो एक मशीन है ना, जो उसका जो प्यार है, बिकॉज ऑफ दैट इम्परफेक्शन, दैट्स व्हाट सेल्स हार्ली. वो आई डोंट थिंक पीपल अंडरस्टैंड. आज हमें ना सोफिस्टिकेटेड मशीन्स, ये वो, और एक्सपेक्टेशन बढ़ गई हैं हमारी. बट जो ओल्ड स्कूल यार खराब में मैकेनिक्स नहीं होते, जो करना आप ही को करना है. तो एवरीबडी न्यू हाउ टू ब्लडी हेल रिपेयर अ बाइक और डू मेजर रिपेयर्स, नॉट माइनर. ठीक है, मतलब पंचर तो ठीक है, हो ही गया, बट आप एक बाइक को ठीक करना जानते हो अपने आप से. ठीक है, ऑल ऑफ द गाइज इन द US, मोस्ट ऑफ देम लाइक अर्ली डेज, दे ऑल रिपेयर देयर बाइक, सर्विस देयर बाइक देमसेल्व्स, है ना. तो यहाँ पे हम चाहते हैं कन्वीनियंस. हमें चाहिए यार बाइक में कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैकेनिक आसपास मिल जाए, वो ठीक कर दे. इवन पंचर वाला भी, हम अगर कोई पंचर हो जाती है बाइक तो हम ट्राई करते हैं कोई बंदा मिल जाए. हार्डली आई हैव सीन, इवन आई फॉर दैट मैटर, लाइक यूजुअली हम खुद भी नहीं करते.
हम हो भी कितना तो ट्राई पहले ये करें यार कि बंदा मिल जाए फटाफट से वो कर दे, एंड दैट इज नॉट द केस लाइक अदर कंट्रीज और लाइक ओल्ड स्कूल टाइम्स. वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है. Okay, Jitesh, give me one of the favorite destination जहाँ पर you feel कि यार this is a pro trip, I'll call it. एक कोई राइडर अगर वहाँ गया है तो they can call themselves a rider. ऐसा कुछ है इंडिया सी में? इंडिया में ना 2 ही रूट हैं जो मतलब काफ़ी आइकॉनिक माने जाते हैं वर्ल्ड वाइड. ठीक है, एक तो हमारा है लद्दाख, विच इज़ लाइक मक्का फॉर बाइकर्स. दूसरा है स्पीति. ठीक है, दोनों ही रूट अपने आप में बहुत डिफरेंट हैं और बहुत यूनिक है. स्पीति छोटा है किलोमीटर्स में. लद्दाख, हाँ डिपेंड करता है कहाँ स्टार्ट करते हैं, बट इफ आई लेट्स से स्टार्ट फ्रॉम शिमला और चंडीगढ़ ना, बोथ प्लेसेस, तो स्पीति इज शॉर्टर देन लद्दाख एंड डिपेंड करता है आप कहाँ से जा रहे हो. बट लद्दाख इज समथिंग स्पेशल. Can I say if a person has completed Ladakh trip, so is he a good rider or maybe he's a little experienced rider? या मैंने ना एक्सपीरियंस के लिए मेरा बहुत कंट्रोवर्शियल वो पहले मैंने अरे I want you to say this, is he a experienced rider or not? Yes yeah or I no? think he is experienced. अरे भाई ने किया है ना यार. मैंने किया है ना लद्दाख. He is For that reason I just wanted that validation from you. ठीक है, देख मैं बताता हूँ ऑनेस्टली, नहीं लद्दाख इज नॉट इजी. ठीक है, अगर आप Fuck भाई I was आपको नहीं पता, दिस इज मैंने कितनी बार भाई दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, मैंने लद्दाख में कितनी, मेरा सुबह दिन स्टार्ट होता था ना, मेरी पहले हनुमान चालीसा चलाता था मैं. जेन्युइनली मैं डर के चलाई है बाइक वहाँ पे यार. बहुत जगह ऐसा हुआ मैंने डर के बाइक चलाई है. आई लेट द राइड. हाँ यू लेट द राइड, बट जितेश मैं 2-3 वहाँ की तुम वैलीज देख के जैसे रास्ते थे और सांस नहीं आ रहा है यार थोड़े टाइम के बाद, यू गेट ऑन अ सर्टेन एल्टीट्यूड कि तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है. रिमेंबर ना वो अपना जोजिला हम वी स्टॉप्ड एंड देन asked you all well Nikhil, and then he said हाँ सब ठीक है, and 5 minutes later so let's go. I want to share this. We started from Delhi to Ladakh. It was how much days? 12 days I guess. 15 days, 14 days I think. We actually went for this festival called Outback Festival. Yeah, so music festival. one of the highest music festival that happens in Leh. स्टोक एक विलेज है वहाँ पर. yeah. और हम दिल्ली से गए और सबसे बड़ा पास जो बीच में आता है, सब स्टार्टिंग में आता है, दैट इज जीरो पास या फिर उसको कहते हैं जोजिला पास. जोजिला. तो बिल्कुल बीच में जाके जो टॉप पॉइंट है ना उसका, वहाँ पे ये रुके. तो मैंने कहा यार ऐसे ही बोल रहे हैं ऑक्सीजन कम है, ये है वो है. मैं आराम से उतरा, मैं आराम से भागता हुआ गया. वहाँ पे इंडियन स्टाइल टॉयलेट है, मैं बैठा और फिर होता है कि तुम भाग रहे हो, ये कर रहे हो. वापस जब तक मैं थोड़ी देर भाग के आया, मैंने कहा मेरा सांस ना नॉर्मल नहीं हो रहा है. इतनी देर में सांस जब चढ़ जाता है इतनी देर में नॉर्मल हो जाता है, और बहुत देर होगी सांस नॉर्मल नहीं हो रहा है. तो मेरे ना घबराहट शुरू हुई. मैंने कहा फक, ये तो ऑक्सीजन ही नहीं आ रहा है. और इस बात से ना मैं इधर उधर घबरा, ऑक्सीजन नहीं आ रहा, ऑक्सीजन नहीं आ रहा. मैं आधा घंटा बैठा रहा वहाँ पे. तो उसके बाद मैं चला वहाँ से. दैट वाज लाइक स्कैरी, दैट वाज स्कैरी. उस दिन के बाद से मुझे लगा नहीं, आई विल टेक दिस सीरियसली. अगर किसी ने बोला है कि यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी है बॉडी की, और जब तक तुम उसमें अलाइन नहीं हो तो यू विल नॉट मूव. करेक्ट. बट रिमेंबर खरदुंगला. Khardungla is more beautiful. Okay, tell me what is the most scariest thing you when you were leading a Ladakh ride you felt? Scariest thing, ये तुम्हें भी डर लग गया हो. You fell, तुम 2 बार गिरे हो. मैं एक ही बार गिरा, मतलब वो भी वो जब पार्किंग से निकले थे हम वहाँ से. नहीं, एक तुम, हमने जब डिटूर लिया था. Okay, वो first तो of all, ऊपर जो गए थे. हाँ, वो तो बेवकूफी. okay, we were riding, you were riding. I want you to I just was give a riding, brief of it कि हम कैसे चले थे यार. See, हमने दिल्ली से I think the good part was we had a quite easy ride. मतलब initial few days कि we did Delhi Pathankot Srinagar Kargil Leh. That was our route, and then Leh we did locally, and then we went to Nubra and came back. I think हम जब नुब्रा गए थे, then this happened where we took a shortcut. Remember? No, I want I want कि आप bikes भी बताओ कि because we were not everyone was not on ADVs. There were different ऐसी bikes लेके गए थे ना हम, crazy था. I think we the unique thing was we had all these sports bikes. We had Hayabusas like 2 Hayabusa थी, 3 थी, 2 थी Hayabusa थी. We had 2-3 Hayabusas. We had a Katana. We had a BMW. We had a V-Strom. हाँ. And Tiger Triumph also. हाँ, Tiger Triumph. And then the Rocket was the also Rocket just was. came. So yeah, they were very unique set of bikes, and I think none of them was a cruiser except maybe the Rocket.
on that terrain where most people go with ADVs, which I had. तो इंटरेस्टिंग तो वही था कि मतलब इतनी वेरिड बाइक्स ले जाके एक इतना लंबा ट्रिप हमने किया, टचवुड विदाउट एनी मेजर इंसिडेंट्स. दैट वाज वन थिंग. बट देखो, कुछ फन ना हो, कुछ गिरो ना, तो मज़ा नहीं आता है ट्रिप्स में. व्हाट यू रिमेंबर इज व्हेन यू फॉल और व्हेन यू हैव सम इश्यूज विद द बाइक और सम प्रॉब्लम. तो ये ट्रिप को इतना इंटरेस्टिंग और मेमोरेबल बनाता है. तो अदरवाइज सब कुछ स्मूथली चल रहा हो तो क्या ही फन है उसमें, है ना. तो आई थिंक there are 2-3 places, incidents which happened with us, and that one of them when we were coming back from Nubra to Leh. वापस. तो वही, there was a shortcut. There were cars we saw were coming from that slight slushy road, so we thought कि यार चलो चलते हैं, हम भी निकालने गाड़ी निकली हैं. And when we started on that road, तो भी देखा यार, there's 1.5-2 फुट का वहाँ पे वो मिट्टी और rock, loose rock and like sand and mix of everything. And unfortunately the V-Strom didn't have the tires which were off-road. They were road tires. तो grip ही नहीं थी. तो हमने I've started and I pushed the bike and कहीं थोड़ी दूर तो गई, उसके बाद there is no grip, it's just spinning and then there is no way, you have to leave the bike and the bike will drop because a very steep climb. Very steep, I would say. I'll tell you after क्योंकि मैं तुम्हारे से पीछे था. हाँ, you were behind me and you were trying to come, so I just let the bike go and वो थोड़ी दूर slide करी and then it fell. हुआ, but आपने कितना sophisticated बताया. मैं आपको रियल स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ था. बताओ. तो हम लीड कर रहे हैं. जितेश, I was third, second पे पोजीशन पे था राहुल. I guess he was riding हाया एंड देन पीछे हमारे बाकी बाइक्स थी. तो जितेश took a detour and he said that you guys go from there. तो यहाँ से ऐसे जा रहा है और हमें यहाँ से ऐसे करके पहाड़ चढ़ना है जो पूरा रॉकी है, मड है और इट्स नॉट अ रोड. वैसे लद्दाख में काफ़ी जगह रोड नहीं है, बट ये बिल्कुल ही रॉकी है. एक टाइप से तुम ऑफ रोड कर रहे हो. तो जितेश इधर गए, हम दोनों का ADVs थी, हम दोनों इधर निकल गए, बाकी सारा पूरा क्रू वहीं गया उस तरफ. तो जितेश आ गया, मैंने बीच में रोक ली बाइक क्योंकि मुझे अपना 360 कैमरा ऑन करना. मैंने कहा भाई इसकी तो रील बनेगी अच्छी, और मैंने गाने भी लगा लिए. तब तक हमारा डिस्टेंस बढ़ गया एंड यू वर गोइंग. मैंने कहा मैं खींच लूंगा यहाँ पर. यू वर अराउंड 80 की स्पीड पे हो गए. मैंने पूरी खींचा, देखा तुम चढ़ गए, तो मैंने कहा यहाँ पे स्पीड तेज करनी पड़ेगी. और मेरे इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मैं ऊपर चढ़ाने वाला हूँ. मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस होने वाला था. मैं देख रहा हूँ एक आदमी बाइक से कूदा और बाइक पीछे रोल करती हुई आई. तो मैंने अपनी बाइक रोक ली. मैंने कहा भाई ये बंदा गिरा तो मैं तो पक्का गिरूंगा. तो मैं अपना रोका. उसके बाद मैंने जब उतरा ना, सबसे पहले मैंने बाइक रोकी, मैंने बाइक स्टैंड पे लगाई. मैंने कहा मदद करने तो जा रहा हूँ, ज़्यादा जोश में नहीं आना, क्योंकि मुझे याद है मुझे सांस चढ़ गया था जोशीला पे. तो मैं ना सांस भर के धीरे धीरे करके बाइक नीचे ला रहा हूँ. वहाँ के लोकल्स हमें हेल्प कर रहे हैं. फिर हम नीचे उतरे, फिर हम वापस उधर गए. उसके बाद एक एक्सपीरियंस क्या हुआ, जो मैंने तुम्हें ओवरटेक किया था. ठीक है. हाँ. तो हुआ क्या, यूवर थोड़ा स्लो था और हम टर्न पे थे, हमें पता था कि आगे जाके ये है. और वहाँ पे रोज थोड़े टाइम के लिए ना 1-2 घंटे के लिए रोड बंद कर देते क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है. हाँ. ठीक है. तो बड़े बड़े रॉक्स क्रॉस कर, मैं भाई कानों में गाने लगाए. करण औजला का 52 बार्स मैंने गाना लगाया और मैं खड़े होके, क्योंकि रोड टेढ़ी मेढ़ी थी, सबको क्रॉस करता हुआ ना साइड से मैं सबसे आगे आ गया. मैं देख रहा हूँ एक आदमी चीख रहा है मेरे ऊपर वहाँ से. मैंने कहा पागल है. मैं अपना आराम से चल रहा हूँ और ना मैंने देखा भाई मेरे सामने से एक बहुत बड़ा पत्थर निकल के गया. मैंने एकदम ब्रेक मारी और मैंने रियलाइज कर देखा पीछे पूरा ट्रैफिक रुका पड़ा है. और मुझे फिर समझ आया कि वो आदमी मुझ पे चीख रहा था कि तू क्यों जा रहा है, हमने यहाँ पे लाल झंडा लगाया है, इसमें सब रुक जाओ. फिर मैं वापस मुड़ के आया और मैं उधर खड़ा हुआ और वहाँ से पत्थर गिरते हैं. I was like this much close कि सामने चीजें निकल गई. मैंने कहा fuck यार, उस दिन तो मर जाता मैं. And there were a lot of things that happened on. I think that what makes this Leh adventure quite. Leh is not for everybody. This is something you said. I did not like Nubra. I like Nubra, but I did not like the ride to Nubra. It was muddy. मैंने ब्लैक कलर की जैकेट पहनी. जब मैं उतरा वो ब्राउन कलर की जैकेट थी. मैं ऐसे करूंगा तो पूरा मिट्टी उड़ेगी मेरी आंखों में, मुंह के अंदर स्पिट कर रहा हूँ, मिट्टी है. बाइक का ब्रांड नहीं पता चल रहा, इतनी मिट्टी है. मतलब क्रेजी गंदा सीन था. लेकिन अगर पूछोगे तुमने एंजॉय किया, मैं कहूँगा भाई मैंने जिंदगी में ना इससे बेटर एक डर के साथ खुशी वो महसूस नहीं की कभी. ऐसी मैसिव माउंटेन्स कि तुम उसके सामने चींटी लगते हो. एक ऐसा मैसिव ब्लू स्काई सुंदर, जहां पर तुम्हें लगता है यार ऐसा आसमान है. साला दिल्ली में तो ग्रे रहता है हमेशा. Exactly यार. That's what Leh is. Very rustic, you know. हाँ, rustic. बिल्कुल raw rustic, like मिट्टी, desert, पहाड़ जैसे बन रहे हो, just forming, you know, they're just stabilizing. तो Leh is very special, and especially the altitude, the weather, you know,
विच मेक्स इट सुपर स्पेशल. ठंड भी है लेकिन आप इतने एल्टीट्यूड पे हो, हाइट पे हो ना, कि कुछ भी करोगे हल्का फुल्का आपको ऑक्सीजन की कमी दिखेगी. हमने याद है खरदुंगला में हम लोग गए थे, वी रश टू दैट टेम्पल एहेड ऑफ खरदुंगला. पहुंच तो गए, वहां जाके हालत खराब सबकी, ठीक है. एंड एवरीबडी वाज ट्राइंग टू रश बैक कि नहीं यहाँ से उतरो और भागो. एंड वी स्टक इन द जैम. रिमेंबर वर्ल्ड हाईएस्ट जैम व्हेन वी वर गोइंग. Like I want to talk more on that Khardungla Pass. So Khardungla is basically 19,500 feet. It is above sea level, and it's the 6,600 second meters. highest, right? Umingla is the first. Now it's first, yeah. It is the first. There's new pass which is coming up, which is even higher than Umingla. हाँ, so हम वहाँ पर थे, उसके ऊपर टेम्पल है, और हमें हो गया कि हमें यहाँ पर आए हुए 10 दिन हो गए हैं, हम एक्यूमटाइज कर गए हैं, हम नॉर्मल हैं, हम यहाँ के नॉर्मल लोग हैं. तो तुम थोड़ा वैसा केयर फ्री हो जाते हो, और तुमने बाइक्स वाइक्स लगाई, फोटो वोटो खींची, हमने कहा अब चलते हैं. तो तुमने ही बोला टेम्पल हो, मंदिर इधर आए तो मंदिर तो जाएंगे, और मंदिर जाना तो भाई सीढ़ी आराम से चढ़ लो. हम सारे भाग के सीढ़ी चढ़ रहे हैं. द मोमेंट वी रीच द टेम्पल, ऊपर जब पहुंचे, ऊपर जाके चक्कर आ रहे हैं भाई, दुनिया घूम रही है. फिर सबने कहा ऐसे ऐसे करके कि नीचे चलो नीचे चलो, एंड देन वी रश्ड बैक. That was crazy. That was very scary. And you know, like when especially we met, I think some army people. उनको ना 1 महीने का mandatory lay में stay होता है before they go higher grounds. 1 महीना. Okay. हम लोग 3 दिन सोचते हैं, 2-3 दिन में हम एक्लाइमेट हो जाएंगे. नहीं होता है. It takes about a month or 2 months to just to acclimatize to that kind of weather or that altitude, especially. Oxygen नहीं होता है. तो I think we were only 5-7 days, 10 days में भी जब खरदुंगला गए थे, तो होना ही था. But thankfully nothing happened and we were back. Have you ever had कि यार अब ऐसे बाइक चलाते हुए have you ever faced this kind of thing कि यार मैं बस बचा हूँ अभी, मैं शायद मर जाता? बहुत बार. I think वो भी नुब्रा से आते वक्त हुआ था. I don't know you guys saw. One time happened, there was a big gravel patch came, rocky gravel, whatever it was. I was going very fast, very fast. Something happened, I don't know, some car came or some construction was happening, and I panic braked. And luckily, I had a V-Strom, electronics were there, the bike did not crash. वो उसने मेरे ABS ने बचा लिया, traction control ने बचा लिया. Otherwise, it would have been a very major fall that day. तो ऐसा तो हर राइड पे होता है. मतलब आई डोंट नो अबाउट ले राइड स्पेशली, बट देयर हैव बीन सो मेनी राइड्स इन द पास्ट जहाँ पे मतलब बहुत बारी बाल बचे हैं, बहुत बार एक्सीडेंट्स भी हुए हैं. सो एज वी सेड ना अर्लियर, फॉलिंग इज इनएविटेबल. ठीक है. इट्स एंड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग कि देयर इज अ टेक्निक और देयर इज अ ट्रिक, आर्ट ऑफ फॉलिंग. कि ना आप जब गिरते भी हो ना, जैसे आप रेस, ये फॉर्मूला 1 ये रेसेस देखते हो, आपकी मोटो जीपी स्पेशली, कि जब बाइकर्स जो रेसिंग करते गिरते हैं ना, देयर इज अ वे टू फॉल. कि एक तो बाइक से दूर हो जाओ, ठीक है. और दीज मॉडर्न बाइक्स आर डिजाइन टू लेट यू गो ऑफ द बाइक. मतलब आपसे दूर चली जाएगी बाइक, बिकॉज आपके ऊपर गिरी तो आप डबल इंजरी हो. इतनी भारी बाइक्स हैं फॉर एग्जाम्पल, आपके ऊपर गिरी, बट देयर इज अ वे टू फॉल फ्रॉम द बाइक. That is very important to understand, and you can't practice it unfortunately. लेकिन ये होता है. मतलब I have seen it कि कुछ चीज़ें आपको बाइक से दूर, तो आपका पाँव बचाओ या कुछ बचाओ, बहुत क्विकली आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि just save your leg in such circumstances, or maybe just make sure कि बाइक आपसे दूर है, आप बाइक में ना फंस जाओ. I think this was while we were going to Kargil. तो ये मेरे साथ हुआ था. मैं यूजली हायर सीसी बाइक राइड करता हूँ, तो मैं उस ट्रिप पे लोअर सीसी बाइक लेकर आया था. तो मुझे ना ये नहीं पता था कि मैं कितनी जल्दी पिकअप करके आगे आ सकता हूँ. और सेकंड डे था राइडिंग का, सेकंड डे था या थर्ड डे था राइडिंग का. तो थर्ड डे. हाँ. तो यहाँ से सब लोग आगे निकल गए. अब मेरे आगे 2 कार्स चल रही हैं और उधर सामने से ट्रक आ रहा है. तो मैं इधर से रॉन्ग साइड गया हूँ, जो बेसिकली यूजली करते हैं कि 2 लेन हाईवे है और तुम फिर आगे निकलते हो. अब मैंने फुल एक्सेलरेट किया. मुझे था कि मेरी बाइक में इतनी कैपेसिटी है कि वो उनसे तेज निकल जाएगी. देन आई रियलाइज आई एम ऑन अ लोअर सीसी बाइक. उसने वो पिकअप ली नहीं. मैंने फुल एक्सेलरेट किया. आई वाज इन अ 5th गियर एंड आई वाज एक्सेलरेटिंग, और मुझे दिख रहा है कि मैं शायद नहीं जा पाऊंगा. एंड आई वाज ऑन दैट सर्टेन स्टेट. मुझे बहुत जल्दी डिसीजन लेना था. इधर आई ब्रेक, इफ आई ब्रेक तो मुझे पीछे वाले से या कहीं पे बीच में मैं से गड़गड़ करूंगा, या फिर कुछ होगा, या फिर मैं सिर्फ ट्राई करता रहूँ. और वो सामने वाला बंदा भी स्लो नहीं कर रहा, वो लाइटें मार रहा है, हॉर्न मार रहा है, वो मुझे डरा रहा है. मुझे ऐसा लगा उल्टा. इट वॉज दिस क्लोज कि मैंने जब निकला हूँ तो मैंने अपने यहाँ साइड से देखा है कि वो ट्रक पास किया है. और उसके बाद ना मेरे अंदर से ना एक वीकनेस आई है बॉडी के अंदर. मेरी रूह कांपी, मेरी वीकनेस आई,
और मैं एकदम रुक गया आगे जाके, मैं साइड पे एकदम जाके रुका. देन डू यू रिकॉल दैट द टेल, हु वाज द टेल, नवीन, he said that कि निखिल just missed something, then you stopped, you gave me a briefing कि ऐसे Then मत मेरे कर. से डांट खाई. हाँ, तो that was close. यार देखो ये ना निखिल, जब हम ग्रुप में राइड करते हैं ना, तो लकीली हम जब कम्युनिकेशन हमारा ऑन होता है, वी ऑल नो कि कौन कैसे चल रहा है, सबसे बात हो रही है. तो वन ऑफ द रीजंस, टचवुड, लाइक वी वर सो सेफ बिकॉज वी वर राइडिंग इन अ ग्रुप एंड वी वर राइडिंग प्रॉपरली. ठीक है, ये मेरा पहले भी हमने एक बात की थी, याद है हमने एक वीडियो पे बात की थी कि ग्रुप राइडिंग इज नॉट फॉर एवरीबडी, बट इफ यू डू इट राइट, इफ यू डू इट राइट वे, ठीक है, इट कैन save your time, it can save your life, it can also be very beneficial to enjoy the ride. मतलब नहीं तो आप स्ट्रेस में रहते हो यार, अचानक से कुछ हो ना जाए, मैं अकेला चल रहा हूँ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ ट्रैफिक, एनवायरनमेंट, दिस एंड दैट, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. ग्रुप में लीडर के हाथ में सब कुछ, अब यू फॉलो कर रहे हो, प्रॉपर एंजॉय कर रहे हो, एक फॉर्मेशन में चले जा रहे हो, पीछे, यू जस्ट गेट इन द फ्लो जोन. यार ठीक है, जो होगा आराम से होगा, बट मैं एंजॉय कर रहा हूँ अभी. तो आपके काफ़ी एलिमेंट्स ना नैरो डाउन हो जाते हैं, विच यू अदरवाइज कांट डू जब आप सोलो कर रहे हो, फुल प्रेशर में अपना फोकस करके राइड कर रहे हो. तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम राइडर्स को समझना कि सही तरीके से ग्रुप राइडिंग कैसे होती है. दैट इज़ वन ऑफ आवर गोल्स इन एस्ट्रोराइड कि हम बताएं, लोगों को सिखाएं कि यार आप ग्रुप में राइडिंग सही से कैसे कर सकते हो. मुझे ना एक फ्रॉम योर कन्वर्सेशन एक थॉट आया कि ये सीन हुआ था. आई वाज वाचिंग अ रील दैट पॉप्ड अप ऑन माय स्क्रीन वेयर दिस गाय वाज सेइंग कि राइडिंग ना, ही वाज गिविंग अ ज्ञान ऑन कैमरा, जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसे भी कोई हमें भी समझ रहे हो ज्ञान दे रहे हैं, बट ही वाज गिविंग लिटरली गुड ज्ञान. ही वाज सेइंग राइडिंग इज लाइक अ मेडिटेशन. मैंने कहा यार दिस इज, मैंने देखा है, मैंने वीडियो. हाँ, यू जस्ट पुट म्यूजिक और तुम अपनी धुन में हो. मैंने कहा नहीं भाई, मैं मन में सोचा, मैंने कहा नहीं, राइडिंग इट कैन बी मेडिटेटिव कि तुम्हें स्ट्रेस से थोड़ा अलग कर रहा है, बट राइडिंग इज अ फकिंग फुल फ्लेज अटेंटिव जॉब. तुम टू व्हील्स के ऊपर तुम इतने अलर्ट हो कि कौन क्रॉस किया, कहाँ से कोई आ रहा है. राइडिंग इज नॉट दैट. एंड जब तुम उस अटेंशन स्पैन में होते हो ना, तब तुम अपना स्ट्रेसर्स भूल जाते हो पीछे के. करेक्ट. तुम घर की चीजें भूल जाते हो, टेंशन भूल जाते हो, तो क्योंकि तुम्हारा फोकस सिर्फ इधर है. और जब तुम इन द मोमेंट हो, वो तुम्हें मेडिटेटिव लगता है, तुम उस सेंस को मेडिटेटिव बोल सकते हो. लेकिन तुम म्यूजिक डाल के यूं चल रहे हो भाई, यू विल फकिंग डाई. सो डोंट गेट ऑन दोज गाइज जो ऐसी रील वाहियात बना रहे हैं. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द पॉडकास्ट, मुझे ना यहाँ पर एक चीज की बात करनी है. इज ईवी इंडस्ट्री इज अ थ्रेट टू यू? Threat to me? Yeah. Why will it be threat to me? To a service. Because we ride machines for the pleasure कि उसमें energy है, उसमें power है. Yeah. Or maybe for socializing. Correct. ठीक है? EV में भी socializing, but EV would not give you power. EV would a way to commute. Correct. See, I have a very different point of view on EV and hobby biking अभी के लिए. ठीक है? I think EV अभी बहुत initial stage पे है for us as riders. Okay. We don't know the future in next 5-10 years. मतलब especially long distance riding आप EV में अभी तो possible नहीं है भी तो you can't just rely on that because mountains में कोई ऐसा infrastructure है नहीं. But I think as an industry, for commuting, if you're commuting to office daily, you have a short commute or maybe an intercity commute, EVs are perfect. They will save you time, they will save you fuel bills and all that things. But आपको अगर पैशन के लिए राइड करना है, there is a soul in the machine. हमारा ना राइडिंग क्यों अच्छी लगती है? One of the reasons is love for the machine. That vibration, that engine, that noise. Yeah. ठीक है, that fumes of the fuel. ये सबका ना मिक्सचर एक केमिस्ट्री है, वो EVs में आई थिंक आज मिसिंग है. बोलो आएगी भी नहीं कभी भी. तो बहुत से YouTube पे आपने देखा हुआ पुराने जैसे सीरीज़ थी, वो सिर्फ जब EVs जैसे आना शुरू हुई, वो सीरीज़ का प्रोडक्शन ही कम होता गया. गाड़ी को ले लो, बाइक को ले लो, तो एक फ्यूल इंजेक्टेड और जो हम जिसको बोलते हैं ना, ये फ्यूल कंबक्शन जो मशीन्स होती हैं हमारी, पेट्रोल से चलती हैं, ठीक है, इनका एक सोल होता है. वो EV में आज मिसिंग है. और वो आई थिंक अभी फ्यूचर में क्या होगा वी डोंट नो. मे बी हाइब्रिड इज अ सोल्यूशन, मे बी समथिंग एल्स कम्स अप, न्यू टेक्नोलॉजी कम्स अप. तो वो होगा तब देखते हैं. बट अभी के लिए आई थिंक कम्यूट करना है तो EV इज गुड, but अगर राइडिंग करना है तो यू हैव नो ऑप्शन अदर देन टू बाय दीज mean machines which run on gas.
But have you heard this news? Is it? I'm not sure this is true. This is maybe just a WhatsApp share. जहाँ पर कहा जा रहा है कि from by March 2026 there would be no registrations for two-wheelers in Delhi which are not EV. यार देखो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत कुछ चलता है. आई डोंट नो व्हाट हाउ मच गवर्नमेंट इज सीरियस ऑन ऑल दीज थिंग्स, बट आप समझो ना यार ये बात को. इतनी सारी कंपनीज हैं आज, हीरो, रॉयल एनफील्ड, बजाज एंड ऑल दैट. इतनी सारी बाइक्स बना रही हैं आज, फ्यूल वाली पेट्रोल की बाइक्स हैं. वो सडनली बंद तो नहीं करेंगे बनाना. अभी उनके अगर साइकिल भी देखोगे तो इट गोज फॉर ईयर्स इन एडवांस, जो R&D चल रही होगी अभी. तो आई थिंक गवर्नमेंट कैन टेक सम स्टेप्स टू मे बी इंकरेज द अडॉप्शन ऑफ EVs, बट वो ऐसे बंद नहीं कर, मेरे हिसाब से बंद नहीं करेगी, या बंद नहीं करना चाहिए. इट विल टेक फ्यू ईयर्स बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी इट्स वेरी नेसेंट स्टेज. आज भी आपकी सोसाइटीज़ में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सब जगह. तो जब तक वो आएगा, इंडस्ट्री डेवलप होगी, EVs की रिसाइकलिंग पे भी हम पहुंच रहे हैं, तो वो कैसे होगा. थिंग्स आर लॉट ऑफ थिंग्स टू फिगर आउट एज अ कंट्री, एज इन इंडिया. तो वो होगा तब देखते हैं. अभी के लिए तो आई थिंक the combustion bikes are there for riders. Go buy one if you don't have one. Enjoy the ride, enjoy the machine, and we'll see future में क्या लिखा है तब की तब देखी जाएगी. जितेश, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी आप कितने एक्टिव ग्रुप्स के पार्ट हो और मे बी एडमिन हो किसी ग्रुप्स के, और ये जो सेंस ऑफ कम्युनिटी है जिसके लिए एस्टेरॉयड ब्रीड कर रहा है जेन्युइनली, तो आपके हिसाब से व्हाट इज द व्यू, इसके हिसाब से व्हाट इज योर व्यू ऑन द सेंस ऑफ कम्युनिटी की एग्जैक्टली कम्युनिटी होनी कैसे चाहिए राइडिंग की? तो यार पर्सनली स्पीकिंग ना, लाइक मी आई एम पार्ट ऑफ कपल ऑफ ग्रुप्स, बट प्राइमरी 2 या 3 ग्रुप्स है जिसमें मैं चलता हूँ कभी कभी, बिकॉज दे हैव बीन ओल्ड groups and some new friends like met recently and became part of another group. So that's just for the fun of riding together and having the nice company around. But I always believe कि यार आपका एक fundamental group होना चाहिए जिसमें आप regularly ride कर रहे हो, ठीक है. And I have like I'm part of Talk Rides, I'm part of Highwaymen. मेरे 2 primary groups हैं, एक Alpha 3, इनमें हम actively ride करते हैं बीच बीच में. और मेरा ये मानना है कि यार एक ग्रुप, एक कमराडरी जो हम बात करें ना, उसका बहुत इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में जब आप साथ में चल रहे हो. जैसे आपने इंसिडेंस पहले बताया वो जो गुड़गांव में हुआ, आई बिलीव कि अगर हमारा एक अच्छा ग्रुप साथ में हम मिलके चल रहे हैं ना, तो ऐसे इंसिडेंट्स कभी होने ही नहीं चाहिए. वी आर स्टैंडिंग देयर एंड वी विल नेवर लीव आवर ब्रदर बिहाइंड एवर. And most of these groups which I ride with are mostly Harleys or cruisers and old school, most of them, like mix of REs and all. तो हम ये बात समझते हैं फंडामेंटली कि कुछ हो रहा है, कुछ इंसिडेंस हो जाए, भगवान ना करे, तो हम सब साथ में खड़े हैं एक दूसरे के. और ये ग्रुप्स बहुत सालों से चल रहे हैं, ये नए नहीं है कि मतलब मैं रैंडमली ज्वाइन कर लेता हूँ. एंड माई वर्क एस्टेरॉयड अलाउज मी टू बी पार्ट ऑफ लॉट ऑफ ग्रुप्स. मतलब आई कैन बी एंड आई एम आस्क्ड समटाइम्स, आई एम प्रिविलेज कि कुछ एडमिन से कुछ लोग बोलते हैं यार आप आओ राइड करो हमारे साथ भी, एंड आई गो एंड राइड विद दोज पीपल ऑल्सो. तो वो प्रॉब्लम नहीं है. बट एस्टेरॉयड का जो मेन फंडामेंटल जो आप बोलोगे ना इम्पॉर्टेंस, वो यहाँ आ जाता है जब आप इन ग्रुप्स को, मैं देखता हूँ कि दे आर ऑन एस्टेरॉयड एंड दे आर ग्रोइंग. एडमिन्स आर टॉकिंग टू मी, जितेश ये भाई ये प्रॉब्लम है, या ये हो गया आपके ऐप में, ये अच्छा हो गया. सम पीपल आई नो कि दे रोड अ ब्लॉग ऑन अस कि दे मेट पीपल थ्रू एस्टेरॉयड एंड दे स्टार्टेड गोइंग ऑन राइड्स एंड मेड अ ग्रुप एंड ऑल दैट. तो वो बहुत सारी चीज़ें हम ना इनेबल कर रहे हैं थ्रू द प्लेटफॉर्म. एंड आई बिलीव कि अभी हम सिर्फ स्टार्ट ही कर रहे हैं इन चीज़ों को, और जैसे एडमिन हमें बताते हैं चीज़ें, एंड वी आर एडिंग दोज फीचर्स ऑन द प्लेटफॉर्म, ऑन द ऐप, एंड जैसे हम ग्रो करते हैं वी विल ग्रो विद द कम्युनिटी. जितेश, यू हैव बीन प्रोफेशनली राइडिंग फॉर ऑलमोस्ट 15 ईयर्स, ठीक है? Okay. मुझे एक ऐसी लोकेशन बताओ कि यार दिस इज जेम जो आपने 2 व्हील्स पे डिस्कवर की है. यार वैसे ना मैंने बहुत जगह राइड किया इंडिया में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब आई हैव बीन राइडिंग ऑल ओवर इंडिया. बट एक लोकेशन है जो बहुत फेवरेट है मेरे, सबसे क्लोज है, विच इज़ नॉट हिडन एनी मोर. बट जब मैंने स्टार्ट किया ना उस लोकेशन को वहाँ जाना, या मैंने जस्ट डिस्कवर किया, तो दैट वॉज अननोन टू मी. आई नेवर इवन हर्ड ऑफ दैट प्लेस. इट्स कॉल्ड पंगोट. It's very close to Nainital. It takes about 40 minutes from Nainital to Pangot. But ये इतना hidden और इतना पास था. And trust me when I tell you कि आज भी मैं, I think I've been to Pangot about 10 times or more than 10 times. ठीक है? Every time I go there, I see a different version of Pangot.
इतना पास, एंड आई थिंक इज द क्लोजेस्ट टू दिल्ली. 300 किलोमीटर है हमारे घर से पंगोट, अबाउट 7-8 आवर्स इजी राइड. आई डिड दैट इन 5 आवर्स ऑल्सो. अब बर्डिंग के लिए जाओ, जंगल, पहाड़, sunsets, amazing beautiful sunsets, you can watch from the city, from that properties also, and then from the place also. So Pangot for me is a hidden gem for bikers. पास नैनीताल के है तो आपको कुछ हल्ला चाहिए, मॉल रोड चाहिए तो यू कैन गो हाफ एन आवर राइड इजी, और आपको शांति चाहिए तो पंगोट में आ जाओ. ठीक है. आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन इंडिया फॉर मी, नॉर्थ इंडिया, फ्रॉम दिल्ली, इट्स पंगोट, एंड वेरी एक्सेसिबल टू राइडर्स. और जस्ट टू ऐड कि वी हैव समथिंग कॉल्ड राइडस्केप्स ऑन द प्लेटफॉर्म. हमारे जो ना ये अच्छी प्रॉपर्टीज़, हिडन कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ऑनबोर्डेड हैं जो हम राइडर्स को ऑफर करते हैं एज अ पैकेज. तो वो जाएँ वहाँ पे, वी हैव टाई अप्स विद प्रॉपर्टीज़. यहाँ तो हमारी खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं. एक्सप्लोर करें. खाना इट्स अमेजिंग. कुमाऊई खाना, लोकल जो डिशेस होती हैं, यू विल गेट दोज इन द प्रॉपर्टीज़ वी हैव. The cottages are amazing, nature inspired. तो आप एक बार जाके देखोगे ना यार, then only you can imagine कि ये पंगोट जगह क्या है. जितेश, मैं अगर अपनी बाइकिंग की जर्नी की बात करूँ ना, तो मेरे बाइक का जर्नी मेरा जो स्टार्ट हुआ है वो एक्साइटेड कि मेरे भाई ये सुपर बाइक एग्जिस्ट करती है, दैट इज फ्रॉम धूम. जॉन अब्राहम चोरियां कर रहा है एंड धूम मचा ले. हाँ भाई, दिस इज हाउ आई ग्रू अप. एंड बॉलीवुड हैज प्रोजेक्टेड, even today's web series project bikers as really badass people. Correct. और एक ना stereotype बन गया कि bikers are badass. तो what is your view कि यार can we break the stereotype कि वो रोड पे आएंगे ना, वो तो भाई रकस करेंगे ही करेंगे. यार देखो, कुछ सेगमेंट ऑफ बाइकर्स हैं जो हमें पता है विच क्रिएट दैट रेकलेस बिहेवियर और रक्सक ऑन द रोड. अदरवाइज आई थिंक मोस्ट ऑफ द राइडर्स विच वी नो ना, सी एक छपरी राइडर जिसको हम बोलते हैं, एंड आई डोंट वांट टू डिफाइन दैट, और एक बाइकर में बहुत फ़र्क है. ठीक है. हम डिसिप्लिन से चलते हैं, हम गियर्स पहन के चलते हैं. ठीक है. हम प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं रोड पे, और वो एक मतलब एक सोसाइटी में ना एक चीज़ दर्शाता है कि हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, और हम एक सिस्टम फॉलो करके राइड करते हैं, बिकॉज हमें पता है कि हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में ही है. ग्रुप से चलेंगे, सही से चलेंगे, एक्सीडेंट होगा, कुछ होगा तो मिनिमाइज द रिस्क. ठीक है ना. ये जो बाकी जनता जो है, जो प्रमोट होती है, जिसके व्यूज़ ज़्यादा मिल जाते हैं हम लोगों को, जो स्टंटबाजी कर रहे हैं, व्हीली मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करे रोड पे, जो मतलब बाकी लोगों को भी डेंजर में डालते हैं अपने साथ साथ. राइट. कितनी बार मैंने देखा है, गाड़ी में कोई घुस जाएगा, कोई कहीं घुस गया. तो दैट इज व्हाट गेट्स वायरल ऑन सोशल मीडिया, अनफॉर्चुनेटली. और वही सबको दिखता है. बेचारे जो अच्छे लाइन में राइड कर रहे हैं उसमें क्या ही फन है. तो पीपल विल नॉट इवन प्रमोट दैट. बट आई बिलीव एज बाइकर्स वी आर society's very fundamental pillars which we can spread good things, awareness, we can do good things, good causes. जो हमने बात की सेफ सॉइल के एग्जांपल शुरू में, कि हम ना एज अ बाइकर कम्युनिटी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए. लॉट ऑफ ग्रुप्स आउटसाइड इन द यूएस आर ओनली फॉर कॉजेज. ओके. वो बच्चों के मतलब ले जाएंगे, बुलिंग के लिए जाएंगे, कुछ माइंड मेंटल, लाइक डीजीआर अभी हुआ रिसेंटली लास्ट वीक ही, मेंस मेंटल हेल्थ या मेंस हेल्थ पे राइड कर रहे हैं. ठीक है. एक बहुत बड़ी बड़ी कैंपेन्स मतलब चलती हैं दुनिया में जो अच्छी स्पिरिट मतलब स्प्रेड करती हैं एज बाइकर्स. तो हमें आई थिंक उस तरह से देखना चाहिए कम्युनिटी को. और अच्छी चीज़ आज इंडिया में भी देयर आर लॉट ऑफ ग्रुप्स हु डू गुड राइड्स, कॉज राइड्स. ठीक है ना. तो उस तरह से देखो, ना कि हम होलीगन्स या ये छपरी कल्चर जो बन रहा है ना उसकी तरफ से देखते हैं. तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यार, हम रोड पे जब चल रहे हैं ना, तो हमें लोग देख रहे हैं, हमें वही दिखाना है जो हम बाकियों को भी एक्सपेक्ट करते हैं, नहीं ना कि हम विली मार रहे हैं. डू यू थिंक सिर्फ राइडिंग से या फिर ये कम्युनिटी कमरादरे से कैन वी प्रमोट डिसिप्लिन, एक अवेयरनेस, या फिर हम एक सोसाइटी के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं? यार डेफिनेटली हमें इनफैक्ट वो करना चाहिए एज अ बाइकर, एज अ कम्युनिटी ना. हमें वही दिखाना चाहिए लोगों को कि दीज बाइक्स कैन बी यूज फॉर गुड कॉजेज. एक ग्रुप है DBBR, दिल्ली बाइकर्स ब्रेकफास्ट रन, मंथ में एक राइड करते हैं. एंड लुक एट द डिसिप्लिन, लाइक दे विल प्रॉपरली हैव लाइक द होल ग्रुप इंफॉर्मेशन. मार्शल्स होते हैं,
and they ride in very discipline, they follow the protocols. कुछ लोग बोलते हैं मतलब they can be sometimes overpowering to traffic and all, but वो बहुत ज़रूरी है यार, आप 200 लोग लेके चल रहे हो साथ में, it's very important for their safety. Sometimes you have to do those things, but as a discipline it's such a powerful tool and to show to society that यार ये discipline देखो रोड पे कितना अच्छे से फॉलो कर रहे हैं बाइकर्स. तो आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग टेक है हमारे बाइकर्स का कि आप उसको पोर्ट्रे कर सकते हो बाकी लोगों को टू ऑल्सो कम इन दिस जर्नी एंड बी अ राइडर एंड ऑल्सो बिकम गेट माइंडफुलनेस. आप मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हो. दूसरा, आपको इतना अच्छा सोसाइटी और जो उसको बोलते हैं नेटवर्क मिलता है, सोशल नेटवर्क, कि यार आप एक दिन है संडे मिलता है या महीने में 2 दिन जा रहे हो ना, उस दिन आप कोई टेंशन में नहीं हो. जो अब हफ्ते की बसड़ जो ऑफिस में चल रहा है सब कुछ छोड़ देते हो, मस्ती 2-3 घंटे 4 घंटे खुद की भी टाइम मिल रहा है, लोगों से बात भी कर रहे हो. आई थिंक दैट इज समथिंग लॉट ऑफ पीपल क्रेव फॉर ऑन संडे राइड्स और लॉन्ग राइड्स. तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट आज हम लोगों को ना वो डे टू डे भसड़ से बाहर निकल के करने के लिए. दैट्स व्हाई पीपल ऑल्सो एंजॉय दीज राइड्स and we all should try and do once if we have not done it. मैं इसमें मेरा एक थोड़ा सा डिफरेंट टेक है. आई एग्री विद यू दैट राइडर्स in a group can bring awareness. Why? Because it becomes attraction. तुम देख रहे हो अरे 6 राइडर जा रहे हैं तो हर बंदा देखेगा. तो it can be done for a cause. It can be done to bring awareness कि क्या हो रहा है, किसी चीज़ के ऊपर बात करनी है, मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करनी है, चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर बात करनी है, सोसाइटी के ऊपर बात करनी है, या फिर नेचर के ऊपर बात करनी है. whatever is as per need हम उस पर बात कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर ना एक सर्टन बाइक राइडर्स आते हैं जो हुलीगन्स या फिर उस कैटेगरी के आते हैं जो तुम्हें बिल्कुल अलग करते हैं. तो यहाँ पर उन राइडर्स का होना ना कि जो एज अ प्रोजेक्ट करे कि यार अगर मैं रोड पे चल रहा हूँ ना तो कोई मुझे देख रहा है तो उस सेंस में देखे कि यार ये ऐसा राइडर होता है, ऐसा नहीं होता. तो वो चीज़ का तुम्हें ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है. एंड आई एग्री. और it is about how you are brought up, how you actually want कि सोसाइटी में तुम्हारा रिफ्लेक्शन कैसा जाए. दिस इज हाउ इट शुड बी. करेक्ट. यार देखो, एक होता है ना आई डोंट केयर, जनता जो भी देखे. एक होता है कि you become role models of what you do and people observe you. Yes. और राइडिंग मोटरसाइकिल तो आप अच्छा राइड करोगे ना तो आपको सब अच्छी नज़र से देखेंगे. आप हुलीगन देखो यार ये बाइकर होता है, ऐसा नहीं करते हैं. तो यू एज अ बाइकर ना आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी पूरी कम्युनिटी को. और बहुत इंपॉर्टेंट है रोड पे सही से चलना, बिकॉज एवरीबडी विल सी यू एज अ बाइकर कि यार ये तो बंदा व्हीली मार रहा है, ये सही नहीं चला रहा है, बाकियों को रिस्क पे डाल रहा है, या ये बहुत सही चला रहा है, डिसिप्लिन में चल रहा है, अपनी लेन में चल रहा है, प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है. तो उसका एक इम्पैक्ट जो पड़ेगा ना एक गाड़ी वाले को जो देख रहा है वो बहुत फिनोमिनल डिफरेंट होगा. तो ये हमारे पे डिपेंड करता है यार. हम लोगों को ना बहुत इंपॉर्टेंट इसको आई थिंक अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि अच्छी राइड करो, बिकॉज लोग आपको दिख रहे हैं और आप हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हो. आप अकेले नहीं हो. बाइकर ही है दुनिया के लिए, जनता के लिए. उसको नहीं पता कौन हुलीगन है, कौन छपरी है, कौन हार्ले डेविडसन चला रहा है, कौन रॉयल एनफील्ड चला रहा है. उसके लिए बाइकर है. अच्छा, आपने एक क्लिप देखी है जहाँ पर एक लड़की बैठ के बात कर रही है. देयर इज़ अ पॉडकास्ट कॉल्ड मोमेंट्स ऑफ सॉरी आई एम जस्ट नीड टू चेक दिस आउट. देयर इज़ अ पॉडकास्ट विद द नेम कॉल्ड मोमेंट्स ऑफ साइलेंस. ठीक है. एंड मुझे व्हेन आई वाज रिसर्चिंग फॉर दिस तब मेरे को ये रील दिखी जिसमें ना एक लड़की बात करती है कि ओ द बाइकर्स दे आर नो दे कैन नॉट बी इन द लिस्ट ऑफ डेटिंग, समथिंग लाइक दिस. वो कोई बात कर रही है एंड द गाय बिलो इट वो हाफ एंड हाफ स्क्रीन डिवाइड है, वो अपनी चाबी लगाता है एंड स्टार्ट एक्सेलरेटिंग. तो लड़की की आवाज़ कम होती रहती है, वो बाइक के साइलेंसर की आवाज़ या फिर बाइक की मशीन की आवाज़ ज़्यादा आती है. तो आई हैव सीन लाइक दिस वेरियस, कम से कम 2000 रील होंगी ऐसे इंटरनेट पे, एंड पीपल आर ट्रोलिंग हर फॉर सर्टन रीजंस. व्हाट इज़ योर व्यू? जो नॉन बाइकर लोग हैं ना वो मिस कर रहे हैं कि यार तुम अगर तुमने बाइक पे नहीं बैठे या तुमने बाइक नहीं चलाई, तुम ये चीज़ मिस कर रहे हो. लाइक दिस गर्ल इज मिसिंग. क्या पता, एक सेइंग है बहुत फेमस, डू यू नो, इफ यू डोंट राइड यू डोंट राइड. आपको नहीं पता आप क्या मिस कर रहे हो. किसी को नहीं पता, मतलब वो राइड नहीं कर रहा ना मोटरसाइकिल, उसको नहीं पता वो क्या मिस करो. और आई कैन नॉट टेल देम व्हाट दे आर मिसिंग अनलेस दे राइड. वो मशीन का जो कनेक्शन है ना वो आई थिंक आपको राइडिंग शुरू करने के बाद ही आएगा. और वो भी हर एक को जरूरी नहीं आए. नॉट एवरीबडी हु राइड्स और हु हैव रिडन अ बाइक लव्स टू राइड.
क्योंकि ना इट्स लाइक वेरी सिमिलर टू जिम जाना. लेट्स से आप जिम जाते हो, आप वेट उठा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, इट्स हैवी, यू स्वेटिंग, यू नो, इट्स नॉट इट डजंट फील गुड. बट जो आफ्टर जो एक्सरसाइज के बाद जो फीलिंग आती है ना, योर बॉडी इज रिलैक्स, यू आर इन डिफरेंट जोन. तो बाइकिंग भी ना, इट्स नॉट फन व्हेन यू राइडिंग, बट जो उसके ड्यूरिंग कभी कभार उसके बाद जो आपको एक फीलिंग आती है ना बाइकिंग करते करते, वो फीलिंग आई डोंट नो पीपल गेट इट अनलेस दे आर राइडिंग. तो आप राइड करो एज अ हॉबी. है कुछ लोग नहीं अच्छा लगता, नहीं पसंद, मत करो. कौन जबरदस्ती कर रहा है? मतलब मत करो यार. इट्स ऑफ कोर्स इट्स डेंजरस, बट जो करते हैं ना उनसे पूछो. वो भाई उनके लिए ये चीज़ इज़ लाइक अ रिलीजन. You know, in US, you guys, I don't know, in India we don't call anything like that, but they are called prayers. The meetings are called prayers. There's a reason. वो meetings नहीं बोलते हैं उनको, get together नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं prayer में जा रहा हूँ. समझो, मतलब it's such a phenomenal statement to make कि यार ये जो हमारी community भी है ना, मतलब उतना उसमें जुड़ी हुई है ना, उसमें उस कल्चर में कि we can't even think about कि यार अगर ये बाइकिंग हटा दो हमारी लाइफ का बड़ा हिस्सा चला जाएगा. तो आई डोंट नो what you're talking about, but lot of people जो सारा राइड नहीं करते ना उनको नहीं पता, तो छोड़ दो. उसपे ना एक नीचे कमेंट भी आया दैट ओ शी इज अ वुमन शी डजंट नो. ब्रो, to the people who's defending that as a woman ki she doesn't know, there are female riders. I'll talk about my wife. She's a female rider. Yeah. भाई वो मेरे से ज़्यादा crazy है राइड करने को. I know दिव्या संधू. she's a iron lady. उन्होंने हैंडल चेंज किया. She's done lot of rides. I know a lot of riders. Female riders are like crazy, bro. तो अगर they have broken the records यार. मतलब they have done some of the first rides. There's female rider I know, Pallavi Fawza ma'am. So she is the first female rider or male rider for that matter, any rider who have done Umlingla for example. Okay. हम लोग तो अब जा रहे हैं. She did like donkey years back. ठीक है, तब तो रोड भी नहीं होती थी, कुछ भी नहीं था. तो डोंट अंडरस्टिमेट फीमेल राइडर्स. एंड आई थिंक इन इंडिया इट्स सच अ बिग market and such a big community which is coming up only for female riders, because it's again give them freedom, yeah, day to day life से जो वो we all know like women, you know, they contribute a lot to our lives. तो उनके लिए भी एक escape है, एक freedom है, एक रास्ता है यार जहाँ पे वो जो करना चाहे वो खुद कर सकते हैं. ठीक है ना. तो we all as bikers, you know that we welcome all, we call sisterhood also for that reason कि आप आओ राइड करो and don't underestimate female riders ever. अच्छा, Jitesh, this is literally an interesting question. This says, if you could go on a ride with a famous person, dead or alive, who would it be? यार ये ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन वो तो मैंने बता दिया, जिंदा होना चाहिए या डेड और अलाइव. मेरे दिमाग में भी आ गया, मैं किसके साथ जाना चाहूंगा. Che Guevara. वो जिसकी टी शर्ट्स बनती हैं. I know him from T-shirt, that revolutionary guy. I've read and seen the kind of rides he used to do. Was he biker? Yeah, of course. And it's really, really inspirational. You know, आज तो हमारे पास ना बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है. उस टाइम में यार जो रियल बाइकर्स जो कांड करते थे ना, मतलब आई थिंक उन लम्हों को आई वुड लाइक टू लिव विद अ गाय लाइक हिम, जहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है, कोई बैकअप नहीं है, कुछ नहीं है, आप और आपकी बाइक है और आप चले जा रहे हो साथ में एंड एक्सप्लोरिंग द नेचर, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, एक्सप्लोरिंग अननोन प्लेसेस कंप्लीटली. तो आई थिंक समबडी लाइक हिम. एंड देन इफ यू कम बैक टू इंडिया, आई थिंक आई वुड लव टू राइड विथ धोनी. इज अगेन अ वेरी गुड बाइकर, good collection, but I think as a rider also I've seen him riding, appreciating motorcycles. I love to ride with people who connect with their bikes, you know, उनको कुछ connection. और मेरी बाइक के साथ बहुत अच्छा solid connection है. Like we speak, and a person like Dhoni, I know like he speaks and he has some connection with the bikes. तो I think मौका मिलेगा कभी करेंगे जल्दी राइड. मैं पर्सनली आई गॉट एक्साइटेड विद दिस क्वेश्चन, क्योंकि मेरे दिमाग में आया कि यार मैं अगर राइड करता हूँ ना, आई विल राइड विद जॉन अब्राहम. तो वो तो जिंदा है भाई. मेरा क्वेश्चन है डेड और अलाइव. साला जिंदा भी तो हो सकता है यार वो. भाई तो द रीजन इज, एक तो cause of his धूम and the collection of bikes he has. Yeah. भाई that guy is jacked. एक तुम what do you look in a personality? The guy is jacked at this age. The guy is doing good in life. The guy loves bikes, crazy bikes. भाई उसके पास सारी स्पोर्ट्स कलेक्शन है भाई. ऐसी बाइक्स हैं जो इंडिया में सिर्फ एक है और वो उसके पास है.
Correct. तो John Abraham, if you're watching this, feel free to connect me on Instagram and we can write. Yeah, I can say the same for Dhoni. If you're watching this, yeah, let's ride. वो नहीं देखता, उसके पास वाला फोन नहीं है. अच्छा. उसके पास तो छोटे फोन है ना धोनी के पास. Okay. कोई नहीं. Alright guys, so on this lighter note, I'll try to bring this podcast to end. I'm trying this, but obviously there are going to be post discussions. But what you can do is you can hit that subscribe button. और अगर आप राइडर है और आपने आज तक इस ऐप के बारे में नहीं सुना, दैट एक्चुअली कनेक्ट्स यू टू न्यू राइडर्स, और यू कैन स्क्रॉल एंड फाइंड कि आपके आसपास राइडिंग ग्रुप्स कौन से हैं, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद देम और उनके साथ राइड प्लान कर सकते हैं वीकेंड्स पे या फिर आउट स्टेशंस. और इवन आप वहां पर जाकर वो भी ढूंढ सकते हैं कि आपके नियर बाय गुड बाइकिंग कैफेज कौन से हैं. अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं और आप मेरे साथ राइड करना चाहते हैं, व्हाट यू गोटा डू इज यू गोटा फॉलो द बिलो लिंक. आप एस्टराइड ऐप डाउनलोड करें, वहां पर इस ग्रुप को सर्च करें विद द नेम कॉल्ड सॉर्टेड राइडर्स, जो थोड़े चिल रहते हैं, आराम से चलाते हैं और तमीज से रहते हैं. इफ यू वांट टू राइड विद अस, फॉलो द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड जॉइन अस. वी गोना सी यू सम अदर टाइम. Adios.